एक इंट्रोवर्ट फीमेल को जिसको हम जानते थे, वो सडनली इस लाइन में कैसे आ गई? ये भी एक ऐसी घटना हुई थी मैम। जब इसको कुछ मेडिकली प्रॉब्लम हुआ ना, बॉम्बे गए हुए थे। तो वहाँ पे डॉक्टर ने जब बोला उसको कि जब उनको पता था कि मेरा जिम का लाइन है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका जिम है, आप इसको थोड़ा सा फिटनेस का ध्यान दीजिए। फिर मैंने इनको वहाँ पे जिम ज्वाइन कराया। जब आपने ये सब सेटअप करा, स्टार्ट इसके बारे में थॉट करा, तो क्या आपको सोसाइटी ने मोटिवेट किया? मैम वो शुरुआत में ही जब पहला गेम खेलने के लिए जा रहे थे तभी भी डिमोटिवेट ही हो गए थे, क्योंकि वो चीज़ ऐसा था ना कि जब हमने किसी को बोला कि यार हम हरियाणा जा रहे हैं गेम खेलने के लिए या देखने के लिए वहाँ पे, तो बोले पता है हरियाणा कहाँ है, इतने पीछे पीट के लंबे बंदे आएंगे, हमारा नंबर भी नहीं लगेगा। और आपकी जो ये अचीवमेंट्स है इतने सालों में जो आपने करा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? शुरुआत जैसे हमने बोला कि हमारी हरियाणा से जब हुई थी, तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट खेला था हरियाणा से। तो उसके बाद ही यहाँ पे स्पोर्ट्स था नहीं, तो हमें शुरुआत वहीं से करनी पड़ी। उसके बाद में हमने वहाँ का स्टेट खेला, फिर नेशनल हुआ, नेशनल खेला। उसके बाद में हमने उसके साथ साथ में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग भी खेला। तो ये इसमें इन्होंने हैक लिफ्ट में इनकी कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसी स्टेज पे मैंने इंक्लाइन बेंच में वर्ल्ड रिकॉर्ड था मास्टर के टाइम में। आपकी नज़र में फिटनेस क्या है? फिटनेस ऐसी चीज़ है कि अगर एग्जांपल फॉर अ वुमेन बोलते कि घर का काम कर लिया ये वो, पर अगर मैं आपको कहीं इमरजेंसी में कहीं भागने बोल दूँ, कहीं चल चल के जाना पड़े ज़ोर से या भागना जाना पड़े, तो आप में इतनी तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप कहीं पे पहुंच पाओ इजीली। आपका हाफना नहीं हो, हार्ट बीट अगर फास्ट हो जाए तो आपसे कैसे डील कर रहे हो, जॉइंट्स में स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। डे टू डे वर्क आप इजीली कर पाओ, बच्चों का आप काम इजीली कर पाओ। मैंने दोनों कल्चर देखे हैं, मॉडर्न भी एंड रिजर्व कल्चर भी। मेरे ससुराल में रिजर्व कल्चर है एंड मेरे मेरे मायके में मॉडर्न कल्चर है, दोनों है रिजर्व एंड मॉडर्न। बट मैंने दोनों को अपनाया। आई वुड नॉट से कि फैमिली मेरे इन लॉज की सपोर्ट नहीं, बहुत सपोर्टिव है, उनके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बट वो अभी भी घूंघट सिस्टम फॉलो करते हैं एंड मैं जहाँ पे मुझे घूंघट निकालना है मैं घूंघट निकालती हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। सत श्री अकाल जी, मैं श्रद्धा वालिया। आज अगला पॉडकास्ट एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी है जो मुझे लगता है आप लोग तक आनी चाहिए। तो उससे पहले ना हम कुछ एक जानते हैं। अ, बहुत पुराना समय था जहाँ पर ऑलमोस्ट औरतों को पंक्ति चुकी समझा जाता था। विद द ग्रेजुअली चीज़ें बदली, बट आज भी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि पुरुष प्रधान है। वो है राजस्थान। वहाँ पे गाँव में आपको घूंघट पहनना पड़ता है, आपको घाघरा पहनना पड़ता है। हम आज मॉडर्न लाइफ जीते हैं, बट वहाँ के इंटीरियर्स में आज भी उस प्रथा को देखा जा रहा है। वो ऑनर पे ले लेते हैं। अगर आपकी बीवी, बेटी किसी के साथ कोई ऐसे रिलेशंस हो तो चलो अलग दौर हो गया, बट एक नॉर्मल लड़की को बाहर निकल कर आना, आज का जो हमारा गेस्ट है वो उसका एक राइट एग्जाम्पल है। शी बिलोंग्स टू अब दैट कम्युनिटी जहाँ पर घूंघट से वो पावर लिफ्टिंग में और सिलवासा जैसी जगह दादरा नगर हवेली का नाम झकर रही है। और आप जानते हैं ऐसे वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकती, शी इज़ अ वुमन। और उनके पीछे उनके हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनकी इंट्रो उनके हस्बैंड के बिना कैसे हो सकती है? सो आज की गेस्ट है हमारे वर्षा एंड विक्रम राजपुर। हेलो। इसको शब्द। सो मुझे लगता है कि अगर मेरे से इसमें आपकी इंट्रो में कुछ छूट गया हो तो डेफिनेटली उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं, एग्जैक्टली जो कहना चाहिए था वही इंट्रो भी आपने। थैंक यू, थैंक यू। सो ये पहले मैं इस टॉपिक पर जानूँ, थोड़ी सी बात करना चाहूँगी आपसे कि वाई दिस दिस कल्चर स्टिल, मतलब इंडिया में अभी भी क्यों है, इतनी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है तो अभी भी वो पुरानी पुरानी जो सोच है वो व्यक्तियों में आज भी वहाँ ऐसे क्यों? एक्चुअली जून कहती ना कि एक औरत ही जनरेशन में चेंज लाती है, तो ये कहीं ना भी कहीं कहीं ना में ये सच है। अगर मैंने ठानी थी कि मुझे ये करना है तो मैंने किया एंड ऑब्वियसली हस्बैंड का एंड मेरी का सपोर्ट होना ज़रूरी है। हस्बैंड का तो टोटली 100%, क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट एंड फैमिली का अगर सपोर्ट भी है उसमें भी हस्बैंड का सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो वो एक मोटिवेशन एंड एक इंस्पिरेशन बनना और चेंज लाना वो एक औरत से ही शुरू होता है, जनरेशन अगर चेंज करनी है तो। अगर मैं कहूँ कि मेरी मदर इन लॉ अगर ऑर्थोडॉक्स है, अगर मैं भी उनके फुटस्टेप्स से फॉलो करके मैं मेरी बच्चों को कुछ पास फॉरवर्ड नहीं करूँ तो ये गलत होगा। मैं मैं जो सोसाइटी से आई हूँ, आई एम बीन बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई।
बट मैंने ये दोनों कल्चर को अडेप्ट किया। आई नॉट से ऑर्थोडॉक्स, रिजर्व्ड कल्चर। ऑर्थोडॉक्स तो बहुत पुराना हो जाता है, फीमेल्स को बिल्कुल बाहर ही नहीं जाने देते। हमारे से घूंघट सिस्टम है, बाहर जाते हैं, बट जब मेल की बात आती है तब हम मेल के आगे हम नहीं जाते, वो घूंघट की आ जाती है प्रथा। बट मैंने दोनों कल्चर देखे, मॉडर्न भी एंड रिजर्व्ड कल्चर भी। मेरे ससुराल में रिजर्व्ड कल्चर है एंड मेरे मेरे मायके में मॉडर्न कल्चर है, दोनों है रिजर्व एंड मॉडर्न। बट मैंने दोनों को अपनाया। आई वुड नॉट से कि फैमिली में इन लॉज की सपोर्ट नहीं, बहुत सपोर्टिव है, उनके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बट वो अभी भी घूंघट सिस्टम फॉलो करते हैं एंड मैं जहाँ पे मुझे घूंघट निकालना है मैं घूंघट निकालती हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। तो ये मैंने मेरे बच्चों को दोनों सिखाया है, जहाँ मॉडर्न होना है मॉडर्न, जहाँ रिजर्व एंड रिजर्व। तो वो एक औरत पे डिपेंड करता है कि आपको वो सिस्टम से बाहर निकल के कुछ करना है या नहीं है। एंड जो अभी तक गाँव में है वो गाँव में ही है, वो कहीं बाहर निकल ही नहीं पाए। कहीं ना कहीं डर बोलो या फिर वो कल्चर में इतना वो हो गए कि या तो उनको मौका नहीं मिला, और मौका मिला तो उन्होंने अपनाया नहीं। वो बोलते हैं कि जब अपॉर्चुनिटी डोर पे नॉक करती है तो वो आपके ऊपर है, आप उसे अपना रहे हो कि नहीं अपना रही। दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसकी राइट एग्जाम्पल है, ऐसे बोला जाता है कि जब लक्ष्मी देने आती है ना उस टाइम मुंह नहीं धोले जाते। अपना लिया जाता है, मैं जैसे हूँ वैसे अपना लिया, तो मैंने वही किया। जैसे जैसे मौके मिले मैं अपनाती गई, बस आज यहाँ को। सो विक्रम जी, आपका जो गांव है वो बेसिकली कहाँ पे है? ये हमारा राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। और मैंने जैसे आपने बोला कि घूंघट पट्टा वगैरह, जब वो क्या रहता है ना, छोटा गांव रहता है और वो परंपराओं से चला आ रहा है, सब संस्कृति परंपरा और पारिवारिक सब एक दूसरे से ये ऐसे रहते हैं कि एक ही परिवार के जैसे हमारे 100 घर है। तो ऐसे में वो फॉलो करते 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 किसी ने ये सब चीज़ें कैसी रहती है ना, कि कभी न कभी किसी को अगर कुछ बाहर हट के कुछ करना है तो उस राउंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए थोड़ी बहुत संघर्ष करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत मनभेद हो ही जाता है उनके साथ में, कि तो वो इतने सालों से, इतने पीढ़ियों से वो चीज़ चली आ रही है। तो कहीं न कहीं वो इनके अंदर ऐसी हो गई कि यार लोग क्या कहेंगे? या फिर ऐसे हो गया कि यार समाज का मान-मर्यादा का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब हमने अभी ये स्पोर्ट्स को जब अपनाया, तो ये स्पोर्ट्स से हमने जब जब हमने आगे खेलते गए, जब सफलताएँ मिल रही हैं, आज वही समाज कहीं न कहीं प्राउड भी कर रहा है। तो और उदाहरण भी देगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हाँ, इस तरह से होना। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि जब अपने घर की बात आती है, तो फिर वापस वही रोक-टोक और वही प्रथा। लेकिन ऐसे में ये चीज़ हमारे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है इस चीज़ का, कि बच्चियों को बाहर नहीं निकलने देने का, आत्मनिर्भर नहीं बनने देने का, कहीं न कहीं उनके अंदर का आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। ऐसे में जब वो ससुराल जा रही है, उनको उत्पीड़न होता है जो ससुराल वालों से वगैरह जो भी। ऐसे में बहुत सारी बच्चियों ने आत्महत्या की है, कहीं न कहीं बहुत कुछ उनको भुगतना पड़ रहा है। तो ये कहीं न कहीं मैम आपस में, मतलब अपने आप में समाज को बदलने की भी ज़रूरत है। ये सिस्टम को समय के हिसाब से चलना चाहिए। आज वो बच्ची बाहर आती है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसकी वजह से कहीं न कहीं वो सब चीज़ को सहन करती है। सब उसको मालूम है दूसरा कुछ सहारा नहीं उसको, क्योंकि सिखाया ही नहीं वो चीज़ें। कहीं न कहीं करेज डेयरिंग पे भी आएगी जब वो थोड़ी बाहर निकलेगी, दूसरे लोगों से मिलेगी, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत दुनिया में कुछ देखेगी। तो वो सब सिस्टम के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलना चाहिए। तो हमने भी यही कोशिश की है, जब इसकी बारी आई, तो मैंने भी यही सोचा, मतलब हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे, हम ये एथलीट स्पोर्ट्स के असर से। मेरा राजपूती समाज वैसे भी एक वॉरियर परंपरा से जुड़ा हुआ है सर। तो हमने ऐसे कई ऐसी समाज में हमारे उदाहरण भी देखे हैं, जैसे कि जो वॉरियर रही है फीमेल भी उस समय में सर, और उन्हें युद्ध लड़े हैं सर। मैं वही सोचा, मतलब क्यों नहीं बना सकते आज के ज़माने में भी ऐसा वॉरियर हम एज इन स्पोर्ट्स, लेकिन हम वैसी ही सोच रख के हम इस मैदान में भी तो उतर सकते हैं। तो वैसा करके हमने उतारा, और जो भी कहीं जिसने भी हमें ऐसा कुछ भी बोलने की कोशिश की, तो हमने उनको समझाया भी है। और आज समाज की सोच को बदलने का भी काम कर रहे हैं हम। बेटियों को आगे लाना, स्पोर्ट्स में लाना, जैसे अभी इंडिया टीम जीती है, वर्ल्ड कप जीती है, तो आपको पता है ना, आज हर माँ बाप अभी ये चाहेंगे कि बेटियों को स्पोर्ट्स में उतारें। बस हम भी एक उदाहरण बनना चाहते हैं। बिल्कुल। एक को इनिशिएट लेना बहुत ज़रूरी होता है, फिर फॉलो करने वाले बहुत आ जाते हैं, और वो भी बहुत ज़रूरी है। सो आप फिजिकल फिटनेस की लाइन से ही हैं, अदरवाइज आपकी लाइन में तो ज़्यादा बिजनेस में लोग होते हैं, तो आपका कैसा था? वो बोलते हैं ना, ऐसा कि मैं भी पहले, शुरुआत तो मेरी भी ऐसी थी कि जो होटल लाइन था हमारा, तो आए तो पहले तो होटल लाइन से ही थे। लेकिन मेरे 25 साल हो गए मैं इस फिटनेस फील्ड में हूँ। कहीं न कहीं अंदर एक, हर भगवान ने हर एक को एक कुछ चीज़ दी, अंदर एक कुछ न कुछ ऐसा चीज़ दिया जो उसके अंदर स्पेशल है। तो हो सकता है मेरे अंदर का जो एक कॉन्फिडेंस था, मैं उसी चीज़ से था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ ऐसे। पहले से ही मुझे इस चीज़ का शौक था, बचपन से ही
हम गाँव में जैसे सन RS की शाखा वगैरह लगती थी, जो हमें एक्सरसाइज का वगैरह शौक उस वहीं से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में धीरे-धीरे जब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद भी जिम वगैरह जॉइन किया। तो ये चीज़, ये शौक धीरे-धीरे कब बदल गया, कब ट्रेनर बन गए और कब ये इस करियर। शुरुआत इस करियर में बदल गई। और आपको जिम रन करते हुए कितना टाइम हो गया? मेरा 2003 में चालू हुआ। ओके, सो ये जो एक इंट्रोवर्ट फीमेल को जिसको हम जानते थे, वो सडनली इस लाइन में कैसे आया? ये कैसे? ये भी एक ऐसी घटना हुई थी मैम, जब इसको कुछ मेडिकली प्रॉब्लम हुआ था, बॉम्बे गए होती, तो वहाँ पे डॉक्टर ने जब बोला उसको कि जब उनको पता था कि मेरा जिम का लाइन है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका जिम है, आप इसको थोड़ा सा फिटनेस का ध्यान दीजिए, वेट लॉस करवाइए इसका थोड़ा। तो मुझे भी लगा, मैं बोला जब मेरा खुद का ही ये चीज़ है और अगर हेल्थ पे इशू आ रहा है तो मुझे करवाना चाहिए ये चीज़। तो फैमिली का में मेरा कोई रोक टोक नहीं था, मेरे मेरे पापा अब तो नहीं इसलिए हमें, लेकिन जब भी उन्होंने ये चीज़ के लिए मुझे कभी भी नहीं रोका है, क्योंकि उनको खुद को फिटनेस का, ये फिटनेस की जो ये मेरी जर्नी जो हुई मेरे खून में थी, शायद मेरे दादाजी से लगाकर मेरे पापा से और मुझ हमने सब ने एक एक्सरसाइज का एक दौर देखा है, उन्होंने उनको भी करते हुए देखा है, मेरे पिताजी को भी करते हुए देखा, अच्छी फिजिक उन्होंने हमेशा संभाल कर, तो वही शौक हमारे में भी आया से। फिर मैंने इनको वहाँ पे जिम जॉइन कराया और मैं धीरे धीरे इनको जब करते गए, तो फिर इनका भी वो शौक जब वो फिटनेस में बदल गया, पता ही नहीं चला ऐसा। ये कौन सी ईयर की बात है? शायद 2009-10 ग्यारह पार। या 12 भी। तब डेफिनेटली सेकेंड नॉट इन वीक, तब वो कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसे हुए थे कि डॉक्टर को बोला था कि यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। वेट लॉस करना वो ठीक है, वो एक अलग बात है, बट अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा कि तू अ, या तो वर्कआउट घर पे करो या जिम पे करो। तो मैंने वर्कआउट घर पे शुरू किया, क्योंकि वही बात आती थी कि घर से बाहर कैसे निकलें। मैंने एक चीज़ देखा ना, फीमेल का हाउस वाइफ जो होती है ना, उनके अंदर अभी भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसी सोच है उनके लिए भी, जी हस्बैंड जाएंगे, बच्चों को भेजेंगे, एक फीमेल है उसकी वजह से, हेल्थ इशू की वजह से बीमार हो रही है, बहुत सारे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करा लेंगे, अच्छे से हॉस्पिटल में दिखा देंगे, लेकिन उनको जिस वजह से फिटनेस की वजह से ये सब चीज़ें रुक सकती है, तो उनको फिटनेस करने के लिए बाहर नहीं भेजेंगे। मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक अभी भी, मैं बोल रहा हूँ अभी भी हमारे ज़्यादा है। कि वो चीज़ें ना कहीं किसी भी तरीके से टेक्निकली वो रोकने की कोशिश करते हैं कि यार घर पे ही कुछ कर दे। कंडीशन ऐसा नहीं है कि वर्कआउट फिटनेस से नहीं सुलझा सकते। ये फर्स्ट, एक्चुअली फर्स्ट सेट वही होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन वही होना चाहिए कि आप अपने शरीर के लिए कुछ करो, क्योंकि भगवान ने हमें जो शरीर दिया है वो ऑटोमेटिकली हील होने के लिए बॉडी बनाया गया है। कोई ऐसी बीमारी या नहीं है जो रिवर्सिबल हमारी बॉडी नहीं कर सकती या हील नहीं कर सकती है। बट एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि जो प्लेटो सिस्टम बोलते हैं, कि जहाँ आपको वर्कआउट को अपनाना ही पड़ेगा बॉडी में चेंज लाने की थी, जैसे डायबिटीज़ हम बोलते हैं, दैट इज़ रिवर्सिबल। बट लोगों में डायबिटीज़ ऐसा हो गया ना कि शुगर, मतलब वो एक खौफ हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि शुगर है क्या, डायबिटीज़ है क्या, कैसे होता है, कैसे रिवर्सिबल होता है। वर्कआउट से वो पॉसिबल है। आप, हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 6 साल से डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद की हुई है। तो ये नॉलेज होना, क्लाइंट को भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वुमेन। वो घर पे बैठी रहती है, कुछ नहीं कर, उनको लगता है कि घर के काम से ही मेरा वर्कआउट हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, घर के काम आप सालों तक कर सको। वो टैरी वाला तो था जब एक्चुअली घर के काम से वर्कआउट होता था, गाय भैंस धोना, बैठ के पोछे, नाक फीचर नीचे वो कौन सा सामान नीचे पाँव नीचे बैठते थे, अब आज कड़ा लोग टीवी से नीचे ही बैठते ना। हमने इंडियन वॉशरूम सब वेस्टर्न अपना लिया हमने, सोफा, डाइनिंग टेबल। वो आसान नहीं, जिंदगी में ही ये सब चीज़ें नुकसान हो रहा है कि कहीं अभी हार्ड वर्क हो ही नहीं रहा ना। फीमेल्स को ही लगता है कि भाई मैं घर का काम कर रही हूँ, मैं घर का खाना खा रही हूँ। एक स्टेज ऐसा आएगा, आपको बॉडी बोलेगी भाई मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा दो मुझे, इस तरह का, दैट्स इट। क्योंकि मैम खाना पीना वगैरह सब कुछ जो जा रहा है ना, वो भी ऐसा जा रहा है जिसमें अभी देख लो, अभी इतनी सारी चीज़ों में पनीर में पता चलता है कि अभी डुप्लीकेट ना ऐसे ही आ रहा है, फिर मिठाई में मावा वगैरह से। सब घर पे बनते। तो ये सब चीज़ें मैम कहीं ना कहीं अंदर जाके तो नुकसान करेगी। आप एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है ना जो आपके अंदर के जहर को बाहर भी करता है, तो वो सब चीज़ें जब हम ये सब खा पी के हम जब अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, तो कहीं उसके उसको वापस डैमेज कंट्रोल करना, तो आपको ये एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। और जो जो आज हम जिनको नहीं चल रहा, एक्ट्रेसेस को देखते हैं घर बैठे बैठे, फीमेल बॉडी, यार कितनी अच्छी फिजिक है, कितनी अच्छी बॉडी है उसकी, बट वो मेहनत कितना कर रही है वो भी देखो, क्योंकि उसका करियर है, उसको ही करना पड़ेगा।
और ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। और मेरे को लगता है अब मैं कहाँ वर्षा जैसी उठाऊँगी, कब वर्षा, मैंने भी कहीं न कहीं से शुरू किया। शुरुआत जीरो से शुरुआत ज़ीरो से ही होती है सबकी। ऐसा नहीं कि कभी बन गया और गाँव पे तो वही चीज़ है। वो एक मेंटालिटी होना ज़रूरी है पीने में, और हर किसी को पावर लिफ्टर बनना ज़रूरी नहीं है। आप बस जिम तक पहुँच जाओ, वहीं से आपकी शुरुआत है। बस वही है, घर से निकलना ज़रूरी है, और आपको 1 घंटा खुद के लिए, जो फीमेल अपने इन-लॉज़ को टाइम देती है, बच्चों को 24 घंटे देती है, उसमें से 1 घंटा निकालना वो आपके लिए ज़रूरी है, दूसरों के और मैंने एक दूसरी में एक और बात की, जो मेरे पास में बहुत फीमेल क्लाइंट आते हैं, तो मैंने एक चीज़ ये देखा ना कि फीमेल को खुद को ही ऐसा है कि वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। अब आप उस चीज़ के लिए टाइम आप निकाल सकते हैं, मतलब जब आपकी जान पे बन आती है, आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, वहाँ कहीं आपको 15 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए एडमिट होने के लिए बोला, तो फिर क्या करके फिर तो वो सब काम काज छोड़ के भी जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है, आज समय निकालना पड़ेगा आपको। लेकिन मैंने बहुत जो लोग को देखा ना, ऐसा कि मतलब सर नहीं टाइम मिल पा रहा, न ये नहीं हो रहा, सब कुछ। हम तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल को हम हर बार वो जो भी आते हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद ही ऐसा करने की कोशिश कर नहीं यार, वो एक नहीं मतलब। माइंडसेट जैसा आ चुका है। तो उनको भी तो थोड़ा माइंड बदलना पड़ेगा, ऐसा समय निकालने की भी उनको बहुत सारी चीज़ों को टाइम को चेंज करना पड़ेगा अपना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग? ये दोनों क्या एक ही चीज़ है या अलग है? मैम ये स्पोर्ट्स के हिसाब से दोनों अलग हैं। जैसे वेट लिफ्टिंग जो है ओलंपिक में वगैरह आपने देखा होगा है, जो उठाते हैं ऊपर, तो ये वेट लिफ्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। और हमारे में डेड लिफ्ट जो रहता है, उसमें डेड लिफ्ट नहीं मैम, ये पावर लिफ्टिंग में 3 गेम रहते हैं। 3 गेम रहते हैं जिसमें बेंच प्रेस होता है, ये स्क्वाट वगैरह और डेड लिफ्ट रहता है। तो ये तीनों चीज़ 3 गेम का ही रहता है, और उसमें वो 2 गेम रहता है, स्नेच और वो 3 इंजर रहता है। तो ये 2 चीज़ का अलग-अलग पूरा है। मतलब नाम जो किया मैम क्योंकि वेट की वजह से। दोनों में वेट और लाइन्स ग्रुप है। और आप जो रिंग खेलते हो थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बोलोगे? दैट इज़ पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग में कि आयरन प्लेट्स यूज़ होती हैं, मेटल यूज़ होता है। प्योर जैसे अब कैलिब्रेटेड प्लेट होता है, जैसे अगर एक प्लेट में 25 किलो लिखा है, दैट इज़ एग्ज़ैक्टली 25 किलोज़। एंड उसमें जो बार्बल का रहता है, बार्बल का भी वेट कम रहता है। तो इसमें 3 स्टेजेस ऑफ गेम रहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एसबीडी, स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट। तो स्क्वाट के 3 लिफ्ट होते हैं, बेंच के 3 लिफ्ट एंड डेडलिफ्ट में 3 लिफ्ट। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम एंड पास जो लिफ्ट रहती है, उनका टोटल स्कोर मिला के विनर को हम ये होता है उसमें। तो अ, दोनों का वेट से ही लेना देना है। बस वेट लिफ्टिंग में एक ही लिफ्ट होती है, सिर्फ क्लीन एंड जर्क, एंड इसमें 3 लिफ्ट मिला के युक्त रहती है, इसीलिए अभी तक ओलंपिक तक पहुंचा नहीं को। यही गेम गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट के थ्रू ये गेम नहीं है, जैसे और वेट लिफ्टिंग वगैरह है। अभी ये चीज़ कैसे हो गया है कि अभी भी जो ये इसका मतलब क्रेज़ बढ़ा है। आपने देखा होगा पहले डेड लिफ्ट के लिए मैं जब शुरुआत किया तभी भी यहाँ जिमों में हमें अगर प्रैक्टिस के लिए बोलेंगे तो यार बोलते फ्लोर तोड़ देंगे। तो ये चीज़ एक सोच थी जिम वालों की, तो करने भी नहीं से देते। वो हाँ, रखते हैं ताकि तो करने भी नहीं देते थे मैम, लेकिन अब कैसा हो गया ना, वही जिम वाला भी गेम करवा रहे और हर जिम में डेड लिफ्ट होने लग गया है ऐसा। तो ये एक बहुत ज़्यादा चीज़ है, और हमने देखा मैम जब हम जुड़े थे तब हमने 100 में से 20 लेडीज आती थी, जहाँ पे भी गेम खेलने जाए वहाँ पे। और अब ऐसा हो गया है कि 50-50 होने लग गया। इतनी फीमेल की मात्रा बढ़ गई, और अच्छे-अच्छे इंटरनेशनल लेवल के जो लिफ्ट जो कर गए बच्चे हैं, उस लेवल तक 200-200 तक पहुँच गई, सवा 200, 250 तक की इंडियन फीमेल पहुँच गई है। तो ये कहीं न कहीं वो चीज़ को एक और बड़े-बड़े एक्सपो जो भी होते थे पहले, स्पोर्ट्स के एक्सपो जिसमें बॉडी बिल्डिंग ही होता था। आज हर बॉडी बिल्डिंग के एक्सपो में पावर लिफ्टिंग भी अभी उसमें आने लग गया। वेट लिफ्टिंग नहीं आ रहा है, लेकिन और भी बहुत जाते फिर इंडिया भी इसको रिकॉग्निशन ये तरह से बिल्कुल होगा। इंडिया को रिकग्निशन मिल चुका है। बस सरिंग गेम्स में इस गेम्स और से रिकॉग्निशन देगा। आएगा, क्योंकि मैम बहुत सारे गेम जो नए-नए हम हर बार आते हैं ऐसा, पर इसका भी नंबर आएगा क्योंकि ये चीज़ की अभी जो जिस हिसाब से चल रहा है, कुछ आने वाले सालों में, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में मैम बहुत ज़्यादा केमिकल डोप का वो सब चीज़ ज़्यादा ही इस्तेमाल होने लग गया, और जान पे आने लगी है इससे। बहुत लोगों को इस चीज़ की वजह से जान गँवानी पड़ी। और ये एक स्ट्रेंथ का गेम है, जो पावर लिफ्टिंग है, जो स्ट्रेंथ कैसी रहती थी जो लाइफ में हमें काम हासिल सच्ची है। बॉडी मेंटेन में भूखा रहना पड़ता है, लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ता। जो खाओ डाइट वो इन्हीं क्या डाइट का, क्योंकि इस आप बेहतर करता है। अगर मेरे जैसा बंदा ये जिस अगर आप बोल रहे हो खा सकते हैं तो करे तो मैं कितने दिन में बिल्कुल मैम, कब पर आए हमारे, हम तो उसी का इंतजार करते हैं कोई आए, हम आपको कब बदलेंगे पता नहीं चलेगा ना। जिस दिन स्टेज पे चढ़ेंगे आपको पता चलेगा मेरे को पावर लिफ्टर बना दिया। क्या होता है ना, ये चीज़ की आप में भी एक भूख होनी चाहिए,
और सही तरीके से कराने का जिम्मेदारी हमारा रहता है। हम सही तरीके से आपको एक फॉर्म दैनिक जो रहता है तो जो बता रहा पूरा, अब जैसे डेडलिफ्ट हम एग्जांपल दे रहे थे कि डेडलिफ्ट हर कोई करता है जिम में। अभी ये If it is like उठाना है वो ऐसे ऐसे हलेगा। हाँ हर बच्चे हैं, जैसे ये कैमरामैन है, ये भी जिम जाते होंगे तो डेडलिफ्ट करते होंगे, स्पॉट भी हर कोई बेच है, बट बराबर फॉर्म और टेक्निक नहीं होने की वजह से कमर पे आता है। तो फिर माँ बाप बोलते कि नहीं इतना ये नहीं करना, इतना फिर वो उस स्पोर्ट को फिर बुरा बना देते। अब जैसे हमारे यहाँ में बच्चे आते तो एक बार करके जाते, हम उनको बोलते कि ठीक है करो, फॉर्म टेक्निक हम उनका देखते हैं। फिर लोअर बैक पे आता है तो वो बोलते कि नहीं मम्मी पापा ने मना कर दिया, तो हम उनको फिर सिखाते हैं, सिखाते सिखाते वो कब अच्छा भी मारने लग जाते। कारण भी हाँ। कारण भी ये रहता है मन कि जो है वो क्या है, एक जोश से आता है ऐसा, उनको ऐसा लग रहा है ना कि कंपटीशन नहीं, मुझे ज़्यादा उठाना है ऐसा। अब वो ज़्यादा उठाने का भी एक तरीका रहता है मन कि एक एक साथ में एक महीने में तो कुछ बड़ा रिकॉर्ड होगा नहीं ऐसा। अगर आप 100 मार रहे हैं तो 200 होने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन बच्चे लोग क्या है ना, ईगो लिफ्टिंग कर लेते हैं। अब उसकी कैपेसिटी से बाहर वो जोर लगाने जाएगा और वो भी फिर फॉर्म टेक्निक को छोड़ के ऐसे ही जोर लगाएगा, तब जाके कहीं ना कहीं ये नुकसान हो रहा है। या फिर क्या ना कि जब बॉडी बिल्डिंग वाला बंदा है जिसे जीरो कार्ब में है, खाली प्रोटीन डाइट पे है, उसके पास एनर्जी की कमी है और वो उठा रहा है फिर अंधेरा आ रहा है, गिर रहा है, ऐसे वीडियो बन के आते हैं, आपने देखा होगा। उसके कर देते तो अब वो माँ बाप कितने लोग हमारे पास में आके वो वीडियो बता जैसे अब बोले ऐसा तो नहीं होगा। मतलब ऐसा हमारे इधर तो 100 रुपये पार बच्चे लोग सीख के गए, हमारे किसी को नहीं हुआ। और इंजरी की बात करें मैम, तो इंजरी जिसको अगर इंजरी आती है ना, तो हमें ये मालूम, हमें चक्रव्यूह को तोड़ना, अंदर घुसना सब कुछ आता है। तो अगर हम इंजरी देते भी है तो हमें इंजरी को रिपेयर करना भी आता है। तो ये ज़रूरी रहता है ऐसा। हमारे बच्चे कितने सारे जो इंजर होते हैं, हम खुद इंजर होते हैं, लेकिन वो चीज़ की वजह से हमने कभी वो नहीं हुआ कि हमने गेम के 2 दिन पहले भी इंजरी है लेकिन फिर भी हमने लिफ्ट की। उनको खेलना बंद कर देगा भी ऐसा। जैसे हमारी बात हुई थी उस दिन आपको कुछ इंजरी थी, अभी ठीक है इस बार ठीक हो गया? बिल्कुल, मैं हमने एक चीज़ को ये नेक्स्ट करके बैठा है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते वो चीज़। मेंटली आप कोई भी चीज़ को, बीमारी को भी आपने एक जैसे दिमाग में बिठा लिया आपने कि ये मेरी बीमारी, तो आपने अपने आप को बीमार स्वीकार कर लिया, तब आपके शरीर पे हावी होगी, नहीं तो कोई चीज़ ऐसी नहीं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मेरे को, लेकिन मैंने आज दिन तक किसी को इस चीज़ को एहसास नहीं होने दिया। हमने लिफ्टिंग चालू रखा है। हमने इंजरी सरी भी उसी से होती है। मैं इंजीनियरिंग में भी हमने गेम खेले क्योंकि रिपेयर अभी समय को उसका इंटेंसिटी पता चलता है इतनी कम हुई या बढ़ी। और जब हम रिपेयर हो जाते हैं तो वो टोटली रिपेयर होने के बाद जब हम गेम खेलते हैं तब हम 100% से ज़्यादा देते हैं, तब चांस रहता है वापस इंजरी, क्योंकि ट्रेनिंग में हम प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक से करते हैं, बट गेम ऐसी चीज़ होती है ना कि जीतने का जुनून रहता है, तब आर या पार रहता है। तब हम फॉर्म टेक्निक नहीं देते, तब रहता है कि बस एक जो प्रॉपर एक लॉक करना रहता है जो रेफरी पास कर दे, वो हमारे दिमाग में रहता है, तब इंजरी आने का चांस रहता है। बट वो भी कब, कि अगर आपने प्रॉपर हिस्ट्री जो रहता है रिहैब नहीं किया हो, स्ट्रेंथनिंग नहीं किया हो, तो वापस इंजरी आने का चांस होता है, नहीं तो नहीं। जिस दिन वर्षा ने ये वर्षा के मन की बात थी या विक्रम भैया के मन की बात थी कि भाई तुम अभी ये पावर लिफ्टिंग पे ये किसने लिया सर, ये माइंड किसका? ये देखा जाए तो मैं, मतलब आपको मैंने किसी को नहीं बोला, लेकिन यहाँ तो खुलासा करना ही पड़ेगा। पावर लिफ्टिंग में लाने वाली मेरे को ही। बिल्कुल, ये जब हम ये थे, लॉकडाउन का पीरियड था, उस समय में हमने हम ऐसे हम दोनों रहते थे, हम वहाँ पे मुंबई में थे, हम वर्कआउट तो करते थे। अच्छा उस टाइम यहाँ पे नहीं किया? हम यहाँ पे थे, फिर जब सेकेंड जब लॉकडाउन था तब हम मुंबई में थे, तब मुझे कोविड हुआ था। जो कोविड से बाहर कोविड में हम लोग मुंबई थे, तो जब हम बाहर निकले तब हमने वापस से वर्कआउट शुरू किया था उधर घर पे हम वहाँ पे तो हम ये जो पावर लिफ्टिंग फील्ड के सबसे बड़े जो धुरंधर है, जो इंडिया में जिनका नाम है, जिनका रिकॉर्ड है, विक्रम फोगाट सर, जो कि डेडलिफ्ट का हेवीएस्ट रिकॉर्ड उनके नाम से। तो हम उनको फॉलो दोनों करते थे ऐसे। तो एक दिन इसने ऐसे उनसे मैसेज किया, मतलब हम बात करते थे, हमें प्राउड था उस बंदे पे, क्योंकि वो इतने उस लेवल पे, अच्छे लेवल पे उनका नाम था। क्योंकि ऐसे स्पोर्ट्स में, जिस स्पोर्ट्स में दुनिया हमें मानती ही नहीं, ये स्पोर्ट्स के लिए ऐसा कहा जाता है कि इंडियन के जिसमें ये है ही नहीं कि वो इस लेवल पे वेट उठा सकता है सर। अब विक्रम फोगाट सर जब हम मिले तो उन्होंने यही बोला, मैं स्पीड में ये रिकॉर्ड बनाना, आगे बढ़ना, इंटरनेशनल लेवल पे जाना मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ की सोच को बदलना उन लोगों की जिसने हमें ऐसा स्वीकार नहीं किया। तो हम जब उनकी इस बातों से हम बहुत प्रभावित थे साहब। तो हमने इन्होंने ही पहले एक बार उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि मेरा यहाँ पे आ जाओ आप। तो बोला होगा हम खेल सकते हैं, तो अरे बिल्कुल खेल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे ही, उन्होंने हर चीज़ को, हर बच्चों को, बच्चियों को, सबको प्रमोट करते हैं वो सर।
तो ये चीज़ ऐसा ना हमें लगा यार कि इसके लिए तो बहुत मेहनत होगी, ये बहुत ही यार सब चीज़ होगा, हमें पावर लिफ्टिंग मतलब, और वो भी हरियाणा में, जहाँ का हिस्ट्री रहा कि भाई वहाँ पे इतने तगड़े बंदे रहते हैं कि वहाँ हमारा नंबर ही नहीं लगे। तो उन्होंने बोला कि यार खेल की शुरुआत जीरो से ही होती है, तुम आ जाओ, बेइज्जती एक बार करवानी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें इज्जत का होश सवार होगा कि कैसे बनना है ऐसे। तो वो चीज़ के लिए फिर हम दोनों ने दिमाग बना लिया उस टाइम में। फिर इन्होंने मेरे को एक बार फिर वीडियो कॉल पे बात कराया तो फिर हम दिमाग में हमारे वो भूत सवार हो गया कि अब तो विक्रम फोगाट से मिलना ही कैसे पे। तो वो गेम का एक 15 अगस्त का उनके गेम था वहाँ पे, तो उस टाइम वहाँ से शुरू हाँ, तो वहाँ 15 अगस्त उसके के हम गाँव में गए थे। हाँ, तो हम ये दोनों निकल पड़े, उनके जिम पे ही था। अरे यार इससे अच्छा हमें मौका नहीं मिलेगा, और गए थे एक्चुअली हम लोग मिलने के लिए। उन्होंने बोला गेम देख लेना, और मिलने के लिए गए थे। उन्होंने तो हमारा रजिस्ट्रेशन में नाम लिखवा भी दिया था, और हमें बोला लिफ्ट ही लगाना सीधा। तो वहीं पे थोड़ा बहुत हमें टेक्निक का उन्होंने समझाया, और हमने गेम स्टार्ट करा। तो बस वहीं से शुरुआत हो गई, और उधर से हमने से इनकी शुरुआत कैसे? आप तो देखो मेल्स तो करते ही हैं, हाउ बिकम अ फीमेल? चलो स्पाउस फिर दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो गए, और फीमेल की जर्नी आप तो हो गए, इन पे कैसे आया? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा, दोनों ने इकट्ठा ही करो जो तब पे? अच्छा, साइमल्टेनियसली। टीम की शुरुआत मैंने बोला ना, एकदम फोगाट सर से इंट्रोडक्शन हम दोनों का हम फॉलो करते थे, लेकिन इन्होंने एक दिन अचानक से बात कर लिया, वो एक होना था। मैंने सर को बताया कि विक्रम का बेंच बहुत अच्छा है एंड ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उनका फेवरेट इमेज। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तू एक काम कर, विक्रम को भी लेते आ, मैं देख लेता हूँ उसका, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं फेवरेट है एंड दोनों का नाम भी सेम है। तो मैंने फिर इनकी बात करी तो बोलते कि ठीक है तुम लोग दोनों आ जाओ, और तुम दोनों ऐसे भी मास्टर कैटेगरी में हो। तो मास्टर कैटेगरी में बहुत कम लोग होते हैं जो ये उम्र में शुरू करते हैं, जो सीनियर से शुरू करके मास्टर तक पहुंचे। मास्टर भी लोग और क्लाइंट से जो मास्टर 40 के बाद शुरू करते तो बोलते तुम एक बार ट्रेनिंग के लिए आ जाओ। तो हमें ये पता नहीं था कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गेम हो रहा है फेडरेशन का। तो फिर उन्होंने नाम लिखा दिया, उन्होंने बोला कि हारो या जीतो मैटर नहीं करता है, तुम स्टेज फेस कर लो एक बार, बस वहीं से फिर तुम्हारी शुरुआत हो जाए। फिर हमने खेल भी गया, गोल्ड भी जीत लिया, मैंने सबसे अच्छा कोड भी गया बस। पर वहाँ तो लिखते भी ऐसी सबसे बड़ी बात ना उनके उस टाइम में हमने हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमने सबसे पहले सबसे पावरफुल जगह से ही हमने शुरुआत की, जाके जहाँ पे जो कि पावर लिफ्टिंग सही में ऐसी जगहों से ही उठाए वीडियो। तो हमने वहाँ पे गए, तो वहाँ पे उन्होंने हमें लिफ्ट वगैरह सब करवा दी, हमारे आ गया थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया, बहुत सारा उन्होंने हमें मोटिवेशन दिया। उसके बाद में उन्होंने 2-3 चीज़ बोला, जो कि एक लेजेंड जो रहता है उनकी सोच रहती है सर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक यहाँ आने के बाद में मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर इसमें खेलो तो वहाँ तक खेलना, मेरा टाइम पास मत करना। मेरा टाइम पास नहीं होना चाहिए, खेलना आगे, देश के लिए खेलो, वहाँ तक सोच रखना। और दूसरा बोला तो इस गेम को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है सर। अगर ये सब चीज़ें कर सको तो मेरे पास में आना, नहीं तो यार तुमने मेरा टाइम पास कर दिया, 2-4 गेम खेल लिए, बाद में गायब हो गए, तो फिर मेरा टाइम पास। हम जो मूवीज में देखते हैं, जो कोच रहते लेजेंड कोच, जो प्लेयर्स को बोलते कि अगर देश के लिए खेलना हो तो ही मेरे पास आना, वो रियल में ऐसे कोचेस हैं इंडिया में, बट उनको शायद वो पहचान नहीं मिल रही है क्या। तो रियल में विक्रम सर ने हमें यही कहा था कि अगर स्पोर्ट के लिए खेलना है तो भी खेलना आगे, नहीं तो ये फर्स्ट एंड लास्ट गेम है तुम्हारा, आगे टाइम पास मत करना, नहीं तो अपना अपना देखो कैसा है, या तो पावर प्ले शॉप खेलेगा वैसा का। बट हम उनके साथ खेलते गए, कप नेशन के लिए खेल रहे, कब वर्ल्ड हम सिलवासा से चला सिलवासा से हरियाणा शायद हमने हर महीने गए, हर महीने ओ हर महीने हमें हम हमारा जिम का हमारे मेंबर जिम में आने बंद हो गए थे, क्योंकि सबको लगता था कि सर तो यहाँ पे दिखते ही नहीं। और हमने उस चीज़ की कुछ परवाह नहीं की, हमें बस एक ही चीज़ था, जिसमें उतरे हैं इतना 100% देना है, तभी जाके हम उसमें कुछ कर पाएंगे। तो और दूसरा एक बहुत सवाल था मैम कि यहाँ के लिए सिलवासा में मैम कोई स्पोर्ट्स, हमारे हिसाब से जिम बहुत है, लेकिन यहाँ पे जिम की वजह से कोई स्पोर्ट्स नहीं हुई कि जी एथलीट को किसी को एथलीट बोल सके, कोई खिलाड़ी बन सके हमारी वजह से, ऐसा कोई न तो कोशिश कर रहा था कोई। तो मुझे ऐसा लगा यार ये स्पोर्ट्स को यहाँ ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमें खुद को प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को बनना पड़ेगा, एक ऐसा स्टेज बनना पड़ेगा हमें खुद ही ऐसा कि जिससे हम बच्चों को यहाँ पे तैयार कर सकें। और फोगाट सर जैसा अगर लेजेंड मिला हमें, तो हमें उस चीज़ का कॉन्फिडेंस और देना पड़ेगा। फिर हमारी शुरुआत हुई, जब आना जाना हर छोटे छोटे चैंपियनशिप जहाँ पे उनको लगता था कि हम खेल सकते हैं, वहाँ पे बुलाने लगे। तो फिर जहाँ जहाँ बुलाने लगे, हमारी ट्रेनिंगें होती थी, ऑनलाइन भी हम करते थे, कभी कभी ऐसा होता था 15 दिन उधर रह के भी हमने ट्रेनिंग किया। तो वो सब चीज़ें बड़े चैंपियनशिप जब भी आते थे तो हम वहाँ जाते थे, हफ्ता 10 दिन पहले ही जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे। वो ट्रेनिंग भी ऐसी रहती थी ना, वो बंदा रात दिन कुछ भी नहीं देखता, मैंने 12 बजे भी उठा दिया, हमें बोला होगा चलो ट्रेनिंग स्टार्ट। ऐसा? हाँ, तो तब
तब तब हमारा जिम नहीं था, जिम बन रहा था तब। तो तब हमने दूसरे जिम्स में जाके प्रैक्टिस शुरू की। 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि जिम वाले ने मना भी कर दिया। तो तीसरे जिम में जाते थे, तो 1-2 बार सपोर्ट मिला, खेले। फिर जब हमारा जिम, क्योंकि इसके लिए आयरन प्लेट्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे रबर प्लेट में करते हैं और बेचारे वही वज़न जब आयरन प्लेट में उठाते थे उनकी लिफ्टें फेल हो जाती है। तब हमने, जब हमारा जिम शुरू हुआ तब हमने सैटरडे सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमने शुरू किया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने जिम में मेंबरशिप दी हुई है, बट उनको सीखना है। जब उनको पता चला कि यहाँ पे पावर लिफ्टिंग गेम होता है, उन्होंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखा हुआ है, तब वो आने लगे। एक बच्चे से 2 बच्चे आने लगे, 3 बच्चे। बस वो सबसे पहले ना शुरुआत इसी चीज़ से की हमने कि सबका जो भ्रम तोड़ना है ये कि भाई डेडलिफ्ट क्या नुकसान कर सकता है, तो नुकसान नहीं कर सकता है वो चीज़ हमने वहाँ पे सिखाया बच्चों तो वो चीज़ उनको जब करवाया फॉर्म सही तरीके से करवाया तो उन्होंने अरे ये तो इतना वेट तो मेरे से जा ही नहीं रहा था, यहाँ उठा कैसे। तो वो चीज़ जब उन्होंने तरीके से किया उनको ये चीज़ कॉन्फिडेंस आ गया यार, हाँ इनके पास में करेंगे तो ये चीज़ सही तरीके से होगी। तो फिर धीरे 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 वो सैटरडे सैटरडे आने लगे और उनकी बढ़ने लगी। फिर हमने कंपटीशन वगैरह भी करवाए यहाँ। ये बच्चे जो ईगो लिफ्ट करते थे, पहली बार तो हमने उनको करने दिया कि ठीक है आयरन प्लेट में उठाओ। पर जब नहीं उठा तब वो बोलता है कि वहीं ईगो टूट गया। तब उनको रियल में पता चला कि रियल में एक सिर पे कोच होना स्पोर्ट में, कोई भी स्पोर्ट है, ज़रूरी है। कि क्यों? वो उनको तब पता चला कि ईगो लिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, एक कोच का होना ज़रूरी है। बट आज भी हम सैटरडे सेशन वही बच्चे दूसरे बच्चों को लेके आते हैं। आज कम से कम, अभी आज भी हमारा सेशन है तो कम से कम 20-25 बच्चे आते हैं। रैंडमली कहीं से भी आ जाते हैं। अभी आज सेशन दैट डिपेंड्स, कल आप अवेयर रहेगा तो इवनिंग में रहता है। सारे बच्चों को पूछते हैं क्लब रह के क्या रह के जो भी एक बार आया तो भी हम ग्रुप में जोड़ देंगे उनको ताकि उनको इन्फॉर्मेशन तो इशू के ऊपर होते हैं। हमारा भी एक कंडीशन रहता है, 1 महीने प्रैक्टिस करो, 2 महीने, पर आखिर में खेलना पड़ेगा। फिर वो खेलते ही है बच्चे। भले ही सिलवासा में हम गेंद रख के वहाँ खेले, बट हम इन्हें बोलते हैं कि क्योंकि हमने शुरुआत ही इसलिए की थी, हम जहाँ हरियाणा जाके खेलते थे, हमने हमारे जैसा स्टेटस उनको देना। उनको इतना स्ट्रगल नहीं, क्योंकि तुमको सब मिल रहा है। हमें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा टाइम चाहिए बस, कि तुम इस स्पोर्ट को आगे फैलाओ, टाइम दो और आगे फैलाओ। तो आज वो बच्चे अपने 2 दोस्तों को लेके आते हैं, भले एक दोस्त को लेके आते हैं, बट वो फैल रहे हैं। और मैम ये चीज़ का परिणाम भी इतना अच्छा है ना कि आज यहाँ पे एशियन चैंपियन हो गए, नेशनल चैंपियन हो गए, स्टेट चैंपियन हो गए। तो हमारे जिम में जो बच्चे जिन्होंने पहली बार रॉड पकड़ा था, आज वही हम उनका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इस तरह से कि भाई ये दादानगर अभी को इतना रिप्रेजेंट किया और ये बच्चे लोग इस लेवल पे आए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनको देख के और भी बच्चे ऐसे ही करके एक बड़ी चैन बनेगी। जब आपने ये सब सेटअप करा, उस टाइम इसके बारे में थॉट करा, तो क्या आपको सोसाइटी ने मोटिवेट किया या डिमोटिवेट किया? मैम वो शुरुआत में ही जब पहला गेम खेलने के लिए जा रहे थे तभी भी डिमोटिवेट ही हो गए थे, क्योंकि वो चीज़ ऐसा था ना कि जब हमने किसी को बोला कि यार हम हरियाणा जा रहे हैं गेम खेलने के लिए या देखने के लिए वहाँ पे, तो बोले पता है हरियाणा कहाँ है, इतने ऊँचे पीठ के लंबे बंदे आएंगे, तुम्हारा नंबर भी नहीं लगेगा और तुम बेइज्जती करवा के आओगे। ऐसे बहुत लोगों ने बोला, मजाक में भी बोला, लेकिन उनके अंदर की बात थी। और हमें भी, जब हमें खुद को भी ऐसा एक डर था अंदर से कि यार पता नहीं वहाँ जाएंगे बेइज्जती, लेकिन मैम स्पोर्ट्स में थे तो अंदर से हमेशा से हमारा एक मन में हमारा एक फाइटर मोड हमेशा से स्टार्ट ही रहा है ऐसा कि भाई कहीं पे भी लड़ना बस। तो वो चीज़ को हम सोच के ही गए थे, जो होए बेइज्जती होएगा तो भी करवा के आएंगे, लेकिन ये बार अगर सोचा है तो जाने का। तो फिर और आज उनका क्या पॉइंट हो? मैं आज वही लोग बोलते हैं कि यार बड़े जिद्दी हो यार, तुमने जो चीज़ को सोचा है वो पूरा करके रहे। ऐसे मैं बोला करके नहीं रहे, अभी जो अब तक जो पहुंचे हैं ना उसमें तो हमारा मन अभी भी बोल रहा है कि तू अभी तो पहला कदम पार किया तुमने। आज ऐसा की जब उन्हें कोई बोलते हैं, अरे वो आपके राजपूत समाज में वो है हस्बैंड वाइफ, तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ वो हमारी पहचान के हैं। या फिर फ्रेंड्स है तो वो बोलते हैं हाँ हमारी पहचान है। आज वो हमारी अब सपोर्ट मिल रहा है, नहीं देते। अब सपोर्ट मिल रहा है और लेकिन हर गेम में या यहाँ पे कि बहुत सारा दुनिया है जिनको इस चीज़ के बारे में अभी नॉलेज नहीं वो है। ये अभी इसकी एक्नॉलेजमेंट होनी शुरू हो गई है कि नहीं? यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है क्या इसकी? नहीं मैं गवर्नमेंट का कैसा है मैम कि जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स को यहाँ लाना है ना, तो अगर एथलीट नहीं होगा, कोई प्लेयर ही नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कभी उस चीज़ को आगे बढ़ाएगी, जैसे इसको खिलाएगी इसको। ऐसे तो बहुत सारे स्पोर्ट्स है, लेकिन यहाँ जब एक एक ऐसा बेस बनेगा जहाँ पे उनको पता चलेगा, एक सुर्खियों में आएगी ये बट भी जैसे आप इस पे कितने साल से कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कलेक्टर उन सबको जाके ये चीज़ के बोल सकते हो कि नाउ वी आर एक्सप्लॉटिंग। लेकिन मैम हम आप इस अभी भी हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम हमारी प्रोफाइल प्लस हम ऐसे बच्चे बनाएं
कि मैं 20-25 बच्चों को लेके जाके खड़ा कर सकूँ कि सर यहाँ से ये बच्चे बिना सपोर्ट के ऐसे ही हम लड़ धड़ के भी यहाँ तक पहुँच गए हैं, फिर हमें गवर्नमेंट का एक सपोर्ट मिलेगा। वैसे नगरपालिका से एक ट्राई कर सकते हो, जो मुझे अभी आइडिया आया है कि आप उनको बोलो जो स्पोर्ट्स एकेडमी है, आप सैटरडे अपने पास करते रहो, कोई भी डे जो आपका हो उनको बोलो मैं फ्री में यहाँ पे, दैट विल गिव यू मोर वो सर्कुलर्स डाले के इसमें मीन्स में एक आइडिया है जो तुमको एक बार ऐसा हुआ है कि जैसे हम लोग जब रसिया से खेल के आए थे, तब नगरपालिका सीईओ जो संग्राम सर है और रजनी मैम, उन्होंने हमें एक स्पोर्ट्स के लिए जो यहाँ पे कौन सा वो जो जो गेम्स शूटिंग जोन वगैरह जो बना, स्पोर्ट्स एरिया अलबत्ता तो वहाँ पे जब उनका शायद इनोवेशन था, उसी दिन उन्होंने हमें हमारा भी डेडलिफ्ट का उन्होंने चैंपियनशिप निकले पूरा था। तब उन्होंने बोला भी था कि जो अभी जो नया जो भी बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह सब, तो वहाँ पे आपके स्पोर्ट्स को भी जगह दी जाएगी। कहीं न कहीं गवर्नमेंट के ध्यान में है ये। और हमने जब अभी ये जो यहाँ पे डेडलिफ्ट चैंपियनशिप कराया था, नेशनल कराया था, तभी भी हमने जिला पंचायत के सीईओ सर वगैरह सबको मिले थे, तो उन्होंने वो भी बहुत उन्होंने सपोर्टिव मतलब बोले आगे सब, तो उन्होंने बोला कि आगे का कुछ भी रहेगा, कहीं पे भी रहेगा तो हम सपोर्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट के हिसाब से भी सपोर्ट मिलेगा तब जब हम एक खिलाड़ी की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट यहाँ पे बनाएंगे तरह। तो उनको अभी धीरे-धीरे इस चीज़ के नॉलेज में तो आ ही गया कि यहाँ पे ये स्पोर्ट्स है, इसके प्लेयर है। तो आने वाला फ्यूचर है ही यहाँ पे डीएनएस में भी गवर्नमेंट भी हमें एक गोल तक। जब हम लोग बात कर रहे थे, आपने बोला कोविड के टाइम पे यू वर इन मुंबई, तो आप जिम्स तो बंद थे, तो फिर उस टाइम पे आप लोगों ने एक्सरसाइजेस कैसे करे? दैट वाज क्रेजी। हमने जब हम स्कारलेट पर रहते थे तब सीरिया ये कोविड 1 की बात कर, यस कोविड 1, तो हम 7th फ्लोर पर रहते थे। एवरी डे जब होता कि मॉर्निंग टाइम होता जब कोई बाहर करके जाते नहीं थे, तब हाँ तब तो बहुत सीवियर था लो मान, तब हम घर पे जैसे सपोज कि विक्रम का बेंच का है तो विक्रम गैस का सिलेंडर लेके चेस्ट मारते थे, मैं फिर जैसे या तो फिर सोफे उठा के मतलब बहुत क्रेजी क्रेजी वर्कआउट किया हमने। हमने कल से निकलना आपके साधन स्पॉट किए हुए अपने दोनों घर के जो साधन रहते हैं उसको सबको यूज किया हमने। के और कार्डियो के लिए इन सीढ़ी का शौक बहुत सारे हैं। और क्या करते थे या सीढ़ी है पर हम पे ध्यान 1000 स्टेप्स का सीढ़ी हो गया, 1000 स्क्वाट का हो गया, वो सब चीज़ हम करते थे। मतलब ऐसा था कि एक बार सीढ़ी जाओ और उतरो 7th फ्लोर, फिर 7th फ्लोर के टेस्ट पे जाके 50 स्पॉट मारो, वापस नीचे जाओ, वापस ऊपर, ऐसे करके 1000 स्पॉट्स होने चाहिए और 1000 स्टेप्स होने चाहिए। इतना करने के बाद भक्कत हम कर पाते रिटर्न काम, तो फिर ये भी फ्री थे, मैं इनसे करवाती थी, मैं दोनों मिलकर वो भी एक काम था। पर ये था कि अभी भी उस इंटेंसिटी है कर पाते हो वो नाम का मैनेज घर का कम कर उसका बस हो जाता है, लगता है वो मैं जी हो जाता है। एक्चुअली जब हम प्लान करने जाते हैं ना तो नहीं होता है। ये मैंने भाई ये चीज़ ऐसे है जो आपके शौक की चीज़ है, जिसके लिए अपने आप को मतलब कि कुछ भी करने को तैयार हो, तो उस चीज़ में ना पढ़ाई लगता है ना दर्द। मेरा उल्टा है, हम क्या सोचते हैं सुबह उठ के टिफिन क्या बनाना है। अब जैसे आज हमारा डेडलिफ्ट सेशन, रात को हम डिस्कस करते डेडलिफ्ट सेशन 2 बजे ना, हाँ ठीक है चलो मैं ना 11 बजे तक काम खत्म कर दूं कि 12 बजे तक लंच कर लेंगे फिर जाएंगे जिम पे। हमारा उल्टा रहता है वो कि अंदर वो करना चलते because life is now gym and the house jet so very both don't you know any ऐसा है। तो इसमें और कोई फनी वाला जो कोविड के टाइम पे आपने जो कि ये तो फनी तो ये था मैम कि मेरे से भी इन्होंने खाना बनवा दिया, जो कि मैं होटल लाइन से ही था लेकिन मैं डिश भी जाता था, लेकिन ये कई लोगों ने मुझे चढ़ा चढ़ा के अरे बहुत अच्छा बना दे, वो अच्छा है कि ऐसा कर करके उसने रात की तो मैं तो यही कोशिश कर रहा था कितना जल्दी लॉकडाउन खुले। लॉकडाउन तो इसलिए कि जिम कर पाए इसके और कुछ नहीं था और कुछ नहीं, बट एक्चुअली जो क्रेजी रहते हैं उनके लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी रहता है, स्पेशली जो एथलीट रहते होते हैं। ये स्ट्रेंथ जितने जल्दी हम गेन करते हैं उतनी जल्दी टूटती भी है, वो वापस उसको गेन का सबसे उसको मैम ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हर स्पोर्ट्स में होता होगा, लेकिन हमने हमारे स्पोर्ट्स में देखा है कि हम अगर 10 दिन के अंदर हम इधर उधर अगर जाए अगर कुछ भी नहीं करे तो आने के बाद में वही चीज़ वापस हमें लगता है कि हम जीरो से कर रहे हैं ऐसा। तो मैंने क्या किया अभी, मैं एक साथ से ये डाइट वगैरह और एक्सरसाइज भी करी थी, मैंने 2 महीने का बिल्कुल फुल ऑन प्ले किया 1.5 महीने का कि आई जस्ट वांट टू रिलैक्स।
अब उसके बाद क्या होगा, जो मैं इतनी अच्छे से योगा कर पा रही हूँ, वो भी 3 दिन से वापस क्रैम्प्स हो रहे हैं। हाँ वो चीज़ वो वहीं से बैक टू स्क्वायर वन हो गया। फैमिली हम से वो हो जाता है बस कि यार अभी वो जो शुरुआती बस वही पीरियड आ गया। अब ना ये खैर आपके ट्रैक का नहीं है, बट ये क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगी दोनों से। कभी ऐसा हुआ है कि जो आप कर रहे हो, चाहे आप प्रॉपर डाइट्स को जो लेते हो या कहीं पे माइंड कभी डायलेमा में आता है कि जो मैं मतलब एक बड़ा पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्ला 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 लाइस है या नॉर्मल रोटी सब्जी तो आप खाते ही हो शायद, बट कभी रहा वाली चीज़ आई है कि ये आप सब नहीं खा मेरा पूछिए, ऐसा? ऐसे कभी है कि आपने नहीं खाया हो? अच्छा, आप सब खाते हो? मैम हम बहुत लेते रहे हमने हमने जो चीज़ में लाइफ में जो चीज़ किया ना ऐसा अभी आप बोलिए जान कि आप के सब खाते हो? बिल्कुल नहीं, रोज़ नहीं खाते हैं, ऐसे को नहीं हाँ, रोज़ खा हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं हम सब कुछ खाते हैं। आज ये सारे सुबह रोटी का पिज़्ज़ा बना के चीज़ से भर के नाश्ता करके आई। अभी हमारा गेम है स्ट्रेंथ वाला गेम है हमें एब्स दिखाना नहीं है हमें बॉडी में कटिंग दिखाना। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि पावर लिफ्टर्स के एब्स नहीं होते। वो पहले का ज़माना था कि पावर लिफ्टर बड़े पेट होते थे, हट्टे-कट्टे। अभी लीन बॉडी मास फूला हुआ बैग, एब्स के साथ पावर लिफ्टर से अति जो हमारे कोच है, अज़मत सियाज एनी इसमें ये भी होता है कि आपको इतना वेट मेंटेन ज़रूरी है? नो? हाँ मैम बॉडी वेट के हिसाब से जैसे हम खेलते हैं जिस बॉडी वेट में हम खेलते हैं वो बॉडी वेट हमें मेंटेन करना रहता है। जैसे जो भी बॉडी वेट इन पास बॉडी में अभी मैं सब पोस्ट कैब रशिया अभी जा रहे हैं। तो मैंने जिस बॉडी वेट में मेरा नाम लिखा है, तो मुझे कोशिश करनी है कि उसी बॉडी वेट में मैं रहूँ। ऐसा नहीं है कि 1-2 किलो आगे पीछे हो गया तो वो नहीं खेलने देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका कितना नहीं चेंज हो गया बट कैटेगरी टोटली चेंज हो जाती है एंड उसमें लिफ्ट भी पूरी चेंज हो जाती है। तो लिफ्ट में क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है कि जो वेट ज़्यादा नहीं वेट इसके लिए इतनी कैटेगरीज होती है थोड़ा इस पर, क्योंकि बहुत सी पब्लिक होगी आने वाले टाइम में, बहुत देखने बच्चे कैटेगरी थोड़ा टोटली रैंडम, हर फेडरेशन का अलग कैटेगरी रहता है। वो तो 100 प्लस रहता है मैम सब में जैसा 50 से स्टार्ट होगा तो 100 प्लस फ्रॉड करते हो प्लेसेस 100 रहता है। अभी अपने यहाँ इंडिया में ही 140 तक रहता है। जो वाला बंदा छोड़ बात है। हाँ नहीं, मैं अभी वही एग्जाम कर रही थी कि जो अभी फिलहाल जो हमारे कोच है अजमत सर, ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि पावर लिफ्टर एक शेप में कैसा रहता है, कैसे लिफ्ट करता है एंड कैसे डील करता है इंजरीज को। ही इज़ वेरी गुड इन शेप, बहुत बल्कि है, एब्स के साथ, टोन लेग्स के साथ, टोन क्वाड्स काफ सब सब कुछ, टोन शोल्डर, वो बॉडी बिल्डिंग भी कर चुके हैं। तो ऐसा अगर लोग सोचते हैं कि यार पावर लिफ्टर मतलब वो तो बहुत खाता होगा, बहुत सारे बर्गर खाता होगा, पेट बड़ा पेट होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। वो पहले के ज़माने थे जहाँ सिर्फ वज़न उठाना होता था, पर आज ऐसा है कि बॉडी वेट भी मेंटेन करते हैं, टोनिंग भी होती है एंड खाते-पीते भी है। Can you do other gym exercises? Yes, every हम रोज़ वज़न नहीं उठाते, सोचते हैं सिर्फ 2-3 दिन ऐसा होना। हमारे क्या रहता है ना जो ये जो तीन जो चीज़ रहती है जैसे स्क्वाट हो गया बेंच हो गया डेडलिफ्ट हो ये चीज़ हमारी लिफ्ट होगी। उसके अलावा ये जो लिफ्ट को सपोर्ट करने वाली जो भी मसल रहती है उसके एक्सरसाइज करते हैं हम। तो वो वर्कआउट छोटे छोटे रहते हैं हमारे लिए लेकिन वो भी हमें मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है। तो ये चीज़ ऐसी रहती है जैसे कि हमें जिस दिन हमारा लिफ्ट रहेगा जैसे डेड लिफ्ट वगैरह रहेगा तो हमें कार्ब लोड करना ही करना है। उस टाइम हम ऐसा जिम वालों के तरह नहीं सोच सकते कि यार हमें इधर से प्रोटीन पे नहीं। तो हम सब खाते हैं। और मैम ऐसा ये चीज़ें को अगर किसी को खेलना है स्टेज पे ऐसे बॉडी बिल्डिंग वगैरह तो वहाँ तक ठीक है नहीं तो ये चीज़ें आप जीरो कार्ब पे रहना या फिर सब नमक छोड़ दिया आपने ये छोड़ दिया वेट लॉस करके लो ये बहुत कुछ हम बात करेंगे। तो ये वो सब चीज़ ज़रूरी नहीं है। अगर फिटनेस के लिए हम भी तो फिट ही है हम मेहनत ही करें स्ट्रेंथ तो ज़रूरी है शरीर में। तो वो चीज़ नहीं करके आप सिर्फ खाली एक आर्टिफिशियल बनने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें आपको पहले लाइफ में कहीं नुकसान देने का भी काम करती है। कभी इसके अंदर आपने कभी फेलियर भी हुआ है कि हमें कुछ भी नहीं मिला, वो सिल्वर गोल्ड भी कोई ऐसे मेडल के दिनों को रखा है? थैंक गॉड अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। शायद ऐसा है मैम कि जैसे आपने हमने बोला ना कि हमने 100% आज रसिया जाना है मैम हम अभी भी रात को 12 बजे 11 बजे घर पे आते हैं। हमारा मेंबर लोग का वर्कआउट खत्म होता है और हम शुरुआत करते हैं ऐसे क्योंकि नहीं पे जब तक मेंबर रहेंगे हमें भी हमारी कोशिश रहती है कि उनके ऊपर हमें खुद ही 1 हम रखें। तो वो चीज़ करके भी क्योंकि उसके बीच में हमें डिस्टर्ब नहीं चाहिए फिर और बच्चे भी रहते हैं हमारे बहुत सारे तो वो लोग सब चीज़ में हम 100% हम जब ट्रेनिंग में देते हैं तो रिजल्ट हमारा आने ही आना है ऐसा हम इतना कौन एक्सरसाइजेस जो हैं ये मशीनों वाली ज़्यादा कराते हैं या बॉडी फिर जैसे वो फिर क्या बोलते हैं उसको मेंबर के लिए हमारा कैसा ना मैं हमारा मेंबर का हम ये देखते हैं कि
आप मेंबर की रिक्वायरमेंट क्या, उसको क्या चाहिए, मीन्स उसकी वीकनेस क्या है, उस हिसाब से कराएंगे। अब कोई बंदा है जिसके लेग इतने वीक है या फिर उसके जॉइंट इतने कमजोर है, तो उसको पहले एक्सरसाइज के लिए तैयार करना है। ऐसा नहीं सीधा मशीन पे चढ़ा दिया, ऐसा नहीं कि सीधा हमने स्क्वाट करवा दिया या हेवी नेट पकड़ा दिया उसको। कभी कभार तो ऐसा होता महीने भर उसको वेट को हाथ भी नहीं लगाने देने, लेकिन वो उस चीज़ के लिए उसको तैयार करना है सेम पे, तो उसके जॉइंट पे लिगामेंट पे ज़्यादा काम करना रहता है। और बहुत जन ऐसे भी आते हैं जो इतने डिमोटिवेट हुए रहते हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि छोटा सा नंबर्स भी नहीं उठता तो ये अरे मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तब बहुत बार मोटिवेट भी करना पड़ता है उनको, धीरे 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 उनकी शुरुआत होती है। बहुत बार आते भी नहीं तो उनको फ़ोन करके भी बुलाना पड़ता है। जाकर हाँ, फिर और वो ऐसे लोग हमें मालूम है जिनको कि इसको फिटनेस की ज़रूरत है। अगर ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम से आया है, मेरे बारे में क्या बोलोगे पहले? बिल्कुल आपको भी फ़ोन आ जाएगा। जो मेडिकल प्रॉब्लम जिसको रहती है उसका हम खास ध्यान रखते हैं कि वो अगर किसी उम्मीद से हमारे पास में आया है, तो हमारे पास में आने के बाद में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए हम सब कुछ कर देते हैं। एक्सरसाइज हम हमारी तरफ से 100% करने के बाद में भी कुछ अगर और फिर भी और जैसे कि तो भगवान को भी याद कर लेते हैं कि बहुत समय क्लाइंट्स 80% क्लाइंट्स हमारे यहाँ ऐसे जो फिजियो की ज़रूरत रहती है, डॉक्टर से सब कुछ करा के आ रहे हैं, बट या तो ठीक हो जाते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, नहीं वो बार बार प्रॉब्लम हो रहा, बार बार प्रॉब्लम रिपीट होती है। तब उनको कहीं ना कहीं से पता चलता है कि आप वहाँ जाके देख लो। तब आते हैं, फिर आते आते वो उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो फिटनेस में आ रहे हैं, कब वो वेट उठा रहे हैं, उनको पता ही चलता इतने लोगों को जो मेडिकल प्रॉब्लम के लिए आए थे और वो ठीक होने के बाद में उनको मैंने पावर लिफ्टर बना दिया, उनको गेम खिलवा दिया। है। उन्होंने मेडल घर में उनके जब बोलते हैं ना कि सर एक ऐसी चीज़ तो आपने दे दी है कि आज घर पे कोई भी आके पूछता था मेडल, बच्चों के नहीं मैं मेरे बोलता हूँ तब बहुत ये लगता है अरे यार आप ये मेडल जीते पे। तो ऐसे टाइम में जब इंसान को लगता है ना कि अभी तो मेरे फिटनेस का समय खत्म हो गया है, मैं एक रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद में भी अगर वो ला रहा है ना तो मैं उसको फिर से अंदर एक स्पोर्ट्स आ जाता है उससे। एंड सबसे बड़ी बात है कि सारे 40+ है, जो भी रिहैब वाले हैं या फिर जो एथलीट भी है, जैसे अभी हमारे जिम में नेशनल बैडमिंटन प्लेयर्स भी आते हैं, उनकी बाइक है, सब सारे 40+। कोई कोई तो हमसे बड़े भी 40+, बस आज वो इतने स्ट्रांग है कि ठीक है, पावर लिफ्टिंग तो एक चॉइस है, बट है इतने स्ट्रांग कि वो कभी भी लिफ्टिंग में अगर आ गए तो गोल्ड जीत के ही आएंगे, मास्टर कैटेगरी। इतने तो स्ट्रांग बन रहे वो। आपकी नज़र में फिटनेस क्या है? और फॉर वुमेन के लिए एंड हाँ, दोनों का फिटनेस। देखिए, फिटनेस ऐसी चीज़ है कि अगर एग्जांपल फॉर अ वुमन बोलते हैं कि घर का काम कर लिया, ये वो, पर अगर मैं आपको कहीं इमरजेंसी में कहीं भागने बोल दूँ, कहीं चल चल के जाना पड़े ज़ोर से या भागना जाना पड़े, तो आप में इतनी तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप कहीं पे पहुँच पाओ इज़िली, आपका हाफला नहीं हो, हार्ट बीट अगर फास्ट भी हो जाए तो आप उससे कैसे डील कर रहे हो, जॉइंट्स में स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है, डे टू डे वर्क आप इज़िली कर पाओ, बच्चों का आप काम इज़िली कर पाओ। और सेल्फ इस डिफेंड हाँ, डिफेंड भी सेल्फ डिपेंडेंट। कहीं पे भी अगर आपका कुछ होता है तो आप अपना को बचाने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। एक बार अंदर शरीर में मैन ये सब चीज़ें कब होती है जब आप में ताकत होती है। अंदर से जब ताकत होएगी कॉन्फिडेंस आपका क्रिएट होगा, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होगे, तब के आपके सामने कोई भी आया ना तो हाँ चलो मैं एक बार लड़ लूँगी। वो वीकनेस अगर रहेगी शरीर में तो नहीं हो पाएगा, वो घबराहट आ जाएगी अंदर, तुरंत आदमी सरेंडर हो जाएगा। तो ये मेरा यही क्वेश्चन है कि बहुत जोश के साथ, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो आपके पास या किसी भी जिम में जाते हैं और जितने ही वो जोश के साथ जाते हैं उतनी 2 महीने के बाद घर पे बैठ जाते हैं। इसका रीज़न भी है क्या होता है? मैम इसमें ऐसा ना बहुत मेंबर ऐसे हमारे पास में भी आए जो आप बोल रहे थे जैसे बहुत जोश में आए और बहुत जोश में, कि जनरली ऐसा ही होता है। तो मैम वो लोग वैसे रहते हैं ना जो किसी को देख के आए हुए रहते हैं, किसी कंपटीशन की भावना से आए हुए रहते हैं कि अरे यार इन्होंने किया तो मैं भी करके बता। लेकिन वो चीज़ कैसा जब यहाँ आने के बाद में जब वो रोज़ करना है उस चीज़ को, ये भी एक ऐसी साधना जैसी है मैम कि इसको ये मेडिटेशन जैसा रोज़ करना, तो ये चीज़ में रोज़ शरीर दुखाना, रोज़ थकना और डेली समय देना, वो चीज़ें हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। जब थोड़े टाइम के बाद में वो इंसान फिर अगर इसके बाद में ढीठ होना पड़ता है, उसी चीज़ को बार बार करना, वो चीज़ आप में एक पागलपन सवार होना चाहिए, तब जाके वो चीज़ कर पाते। नहीं तो फिर वो शौक 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वो लग जाता है उनको आके यहाँ पे कि अरे ये तो बहुत अपना काम नहीं है ऐसा। तो वो चीज़ें जोश से ज़्यादा आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा आप जड़ नीचे करके आना पड़ेगा, एक सोच बदल के आना पड़ेगा, करना ही है, ज़िद्दी बनना पड़ेगा। तब जाके ही वो चीज़ को आप पार कर पाएँगे, नहीं तो फिर वो एक जगह पे आके आपको बार-बार कल आती, शाम को आती, सोमवार को आती, 1 तारीख हो जाएगा। इस तरह से करते बंद हो जाएगा। स्पेशली मंडे एंड फर्स्ट तारीख, ये अगर दिमाग से निकल गया ना और मैम तो फिर बहुत ही अच्छा ये चीज़ है कि मेरे पास में लगभग जो भी मेंबर आए मैम, वो भले ही ऐसे ही लोग थे सर जिन्होंने वो चीज़ कभी-कभार बंद भी किया, गैप भी किया। लेकिन
पता नहीं ऊपर वाले ने हमको थोड़ी ऐसी चीज़ दी है कि भाई हम उनको समझाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं। क्योंकि हम वो चीज़ तो मैम सही तरीके से समझाते हैं। उनके लाइफ के लिए वो चीज़ क्या ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, वो चीज़ बताते हैं तो वो समय निकालने की उनकी कोशिश भी फिर से शुरुआत हो जाती है। ये तो ऐसा लोग भी है कि जिसको कि अरे क्या पढ़िए अपने को तो फीस आ गया ना। तो अ, विक्रम, भैया, डाइटिंग क्या है और ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैम ये अभी जो आज के समय में जो चल रहा है ना, ये सबसे बड़ा ये सवाल है आपका और जवाब भी मुझे देना चाहिए क्योंकि ये लगभग हमारे पास में लोग जो शुरुआत में ही पहले दिन ही आके एक्सरसाइज करने से पहले ही हमें बोलेंगे सर आप एक्सरसाइज के बाद में डाइट वाइट मुझे सब कुछ बता दें। तो ये डाइट का मैम ये किसने रायता फैलाया हुआ है यहाँ पे ऐसा कि वो चीज़ डाइट के बारे में ऐसा मेंटली हाँ मेंटली ऐसा है ना कि एक ऐसी चीज़ें बनाई है कि इंसान को ऐसा लगता है कि फिटनेस मीन्स लाइट से ही शुरुआत होती है। तो वो सोच के ही बंदा जिम में आ रहा है आप ही सीधा हमें ये ठीक है, डाइट दे भी दे, पर गारंटी क्या है कि वो बंदा डाइट फॉलो कर रहा है? बाद में 1 महीने के बाद बोलेगा क्या सर मेरा तो वज़न ही कम नहीं हुआ। भाई तुम तो 1 घंटा बाकी के तेज़ रट्टे आप क्या तोड़ो, हम थोड़ी पीछा करेंगे आपका। नहीं डाइट मैम डाइट का मतलब लोग क्या समझते हैं कि डाइट उनको डाइट जैसा चाहिए कि मुझे लो ये मुझे भूखा मरने के लिए बोले ये मुझे ऐसा डाइट है कि मैं ऐसा दे कि मैं फ्रिज पे चिपता हूँ और मैं रोज़ देख के पूछूँ जो आज मेरे डाइट में ये है, आज मेरे डाइट में वो है। लेकिन मेरे हिसाब से मैम डाइट का मतलब ये चीज़ आप किसी को भी ऐसा अगर आप एथलीट हो भी या फिर नहीं हो भी आप फिटनेस के लिए भी आए हो आपकी डाइट से ज़्यादा आपको ज़रूरी है आपको रोज़ रेगुलर जिम करना आपको फिटनेस डिसिप्लिन के साथ में आपको रोज़ यहाँ पे करना है अपना रूटीन करना है ये चीज़ रिजल्ट लाता है लेकिन इसका पूरा क्रेडिट डाइट ले जाता है क्योंकि वो डाइट के बहाने आपको कितने सारे प्रोडक्ट आपको चिपकाए जा सकते हैं डाइट के बहाने आपको डाइटिशियन के से आपको जो रूटीन लेंगे तो उसके भी अच्छे खासे आपको बिल थमा दिए जाएंगे तो ये सब चीज़ों से ज़्यादा अच्छा मैम ये है कि आपको ट्रेडिशनल फूड हम ज़्यादातर ये लोगों को बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घर का खाना जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके से जो जैसे कि मैंने बताया था आपको फ्रूट जो रहते हैं तो सीजनेबल फ्रूट हो गया सीजनेबल सब्जियां वगैरह हो गई अब बिना सीजन के जो डाइटिशियन जो आपको कुछ भी दे रहे हैं ये लो वो लाओ है कि भी ढूंढ के लाना पड़ता है ऋषि मुनि नहीं बोलते थे वहाँ उस पहाड़ पे गया है वहाँ मिलेगा वैसा हो शेरू चाहे जिसको नाम नहीं सुना रहता है वो सब चीज़ें इकट्ठी करके लाता है आप ये सब चीज़ों में क्यों पड़े हो इस ये हेल्थ के रिलेटेड चीज़ आपको आजू बाजू में अपने किचन में भी मिल जाती बड़े बुजुर्गों ने बहुत कुछ बताया हुआ है और हमारे जैसे आयुर्वेद में भी अभी भी जो आयुर्वेद में बताया जाता है वो हमारे किचन में ही मिलता है लोग को तो हम उन सब चीज़ों को छोड़ के एक फैंसी स्टाइल में पड़े हुए थे डाइट मीन्स ऐसा इंग्लिश वर्ड अंग्रेज़ों ने भी हमारे से ही सीखा है लेकिन अब हम अंग्रेज़ों से सीख रहे हैं तो ये चीज़ों को इससे अच्छा है कि आप ट्रेडिशनल आपका अपना घर का खाना खाओ सीजनेबल खाना खाओ और वो चीज़ के लिए आप एक डिसिप्लिन रखो कि उसका टाइम नहीं रहता है दादी ने जो खाया है वो खाओ। एक टाइम नहीं रहता है आप रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं ना तो वो गलत है रात को आप दोपहर में खाने के बीच में आपका गैप है तो क्योंकि हमारा आप देखो ना ट्रेडिशनल के हिसाब से देखेंगे हम गाँव में जाकर आज भी बड़े बुजुर्ग उनका सोने का खाने का और वापस उठने का उनका तरीका देखो तो वही तो एक टाइम मैनेजमेंट है वो जो चीज़ उन्होंने कर दिया ना मैम ये उसके फिटनेस का राज है कि वो 100 साल जीते थे और हमारे वाले जो रहे अभी भी 60 में भी अपना 40 में ही अभी अपना आपको बोलते कि यार मेरा तो एज हो गया वो फिटनेस करने के लिए तैयार नहीं तो ये चीज़ है मैम डाइट का कंधा और कुछ नहीं अच्छा, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इज़ मिथ वर्सेस फैक्ट्स, कि कौन-सी चीज़ जो छलावा है बट उसका वो क्या है? अभी क्या करना चाहिए, या तो वेट लॉस या फैट लॉस? मैम फैट लॉस और वेट लॉस में अभी आजकल जिम में बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि खास करके फीमेल जिनको आते ही सीधा उनको ये रहेगा सर मेरा वेट लॉस करना है वेट लॉस ऐसा एक वर्ड यूज हो रहा है एक्चुअली क्या ना कि ये हो सकता है फिटनेस का एजुकेशन की कमी है कि या फिर ये जो चीज़ को अभी तक हमें समझाया ही उस तरीके से गया है शुरुआत से ही है कि वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस तो वो चीज़ और दूसरा क्या हो गया ना कि कंपटीशन जैसा हो है एक सोसाइटी में ऐसा कि इसने 10 किलो कम किया मैंने 15 किलो कम किया 20 किलो वो इंसान कहीं पर भी जाके वो सीधा ऐसे बताए मैंने इतना कम किया लेकिन वो मैम को कम किया वो चीज़ कहीं ना कहीं नेचर के खिलाफ भी आपने काम किया है क्योंकि बॉडी वेट को इस तरह से तोड़ना मीन्स अपना आप में कहीं ना कहीं वीकनेस देना शरीर में और शरीर का वीकनेस होना मीन्स आप कहीं ना कहीं कोई चीज़ की बीमारी को आप अंदर वेलकम कर रहे हो तो हो सकता है आपको ये सब चीज़ें कहीं नुकसान भी दे ऐसा कंपटीशन या ये चीज़ें जो हम अगर फिटनेस करने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा हमें सब्र भी रखना पड़ेगा और उस चीज़ को क्योंकि बॉडी आप जब वर्कआउट करेंगे एक्सरसाइज आपका रेगुलर होगा एक डिसिप्लिन के साथ में होगा
धीरे धीरे होता है। ये फैट लॉस जो आपको नेचुरल तरीके से अगर जो होगा तो वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत की जगह पे आप अगर आप ये कर रहे हो, डाइट ज़्यादा ऐसी क्रैश डाइट कर रहे हो जिससे आप मेंटली भी टॉर्चर हो रहे हो, फिजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है, तो फिर वो चीज़ करने के बाद में हमने क्या किया, वो जब आप वापस वो डाइट को लॉन्ग टाइम तो आप रख नहीं पाओगे, तो फिर से आप वापस गेनिंग में चले जाओगे। आपको करना है टोनिंग, तो उसके लिए आपको अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं मैम बोल सके, बहुत लोगों ने ऐसा कि फीमेल को क्या करवाता है ना, कार्डियो करवाइए। मैं वेट ट्रेनिंग करवाता हूँ। मैं वेट ट्रेनिंग करवाता हूँ, उससे पहले वेट ट्रेनिंग के लिए तैयार करता हूँ वो मेंबर को। तो उनके जॉइंट लिगामेंट को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी एक्सरसाइज रहता है हम वो करवाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे उनको वेट ट्रेनिंग में डालते हैं। फिर उसके बाद में मैं कार्डियो पे मैं लास्ट में आता हूँ, जब उनकी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ हो जाती है तो दौड़ सके कूद सके, तब मैं करवाऊँगा उनको। पहले से ही आपकी जॉइंट वो चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है, आपका बॉडी वेट आप ज़ोर-ज़ोर से पटक रहे हो अपने आप को, तो वो तो कहीं न कहीं डैमेज ही करेगा। तो 2-3 महीने में अगर कोई 10 किलो, 15 किलो या 20 किलो का कम करने का जो अचीव कर रहे हैं, या फिर जो मेडिसिन से वगैरह कर रहे हैं, तो ये तो कहीं न कहीं मैम आपको वो लोग मज़ा ले रहे हैं, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आपके स्वास्थ्य के साथ में खेल रहे हैं। आपको कोई भी गाइडेंस दे देंगे, अरे मैम 30 किलो आपका मैं 3 महीने में उड़ा दूँगा। अब आपका फ़ोटो लगा दिया उन्होंने जिम में, उनका तो बिज़नेस हो रहा है, लेकिन आपका नुकसान हुआ उसका क्या? या फिर आपने 3 महीने इतना टॉर्चर होके आपने वज़न कम कर दिया और उसके बाद में आपने अपनी सेहत पे आ रही है अगर, तो वो चीज़ क्या मेडिसिन का तो खर्चा वो लोग देंगे नहीं। तो सब्र रख के ही काम करना है, पहले फैट लॉस पे जाओ। वो धीरे-धीरे वेट लॉस में अपना आप जैसे आप एक्सरसाइज़ वर्कआउट करते रहेंगे, बॉडी अपना उस मेज़रमेंट से आपका वेट लॉस भी करती रहेगी। लेकिन ये चीज़ को आपको समझाएगा कोई नहीं, क्योंकि सबको अपना सामान बेचना है, 2 पैसा कमाना है। किसी को यहाँ पे सबको खुद की पड़ी है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है मैम। इसलिए वो चीज़ तो ख़ास तरीके से लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं। ये फ़िटनेस का मामला जब आता है ना, तो हम अंधे होके, पागल होके, सिर्फ़ एक कॉम्पिटिशन की भावना से उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं। तो इस चीज़ में भी कहीं न कहीं हमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सब्र से काम लेना। सो स्टैंडर्ड आइडियली 1 महीने में कितना इंच लॉस और मैम कितना मैं तो लॉस होना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलो का अगर टारगेट रख के आप चल सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं मैम। वो अपना ऐसा बंदा तो फिर पतला ही नहीं होगा जिंदगी में। मैं कुछ ये ना हो जलाल एक महीने आप एक एक जब तैयार होता ना, जादू नहीं पत्ती तो तो मैम फ़िटनेस सबसे बड़ी चीज़ है ना, कि फ़िटनेस कोई ऐसा कोई त्योहार नहीं है कि बस एक बार आपको, या फिर ऐसी कोई प्रोग्राम नहीं है कि आपने 3 महीने का पीरियड में आपने आप मना लिया, उसके बाद में कुछ करना नहीं है। मैं ये बोलता हूँ ये दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। मुझे मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। एग्ज़ाम्पल जैसे आप हो, आपके घर में कोई शादी है, शादी के 3 महीने पहले क्यों आदत है कि मुझे उससे पहले क्यों नहीं याद हो पहले तो यार उससे पहले आप आपने वेट गेन ही क्यों किया? नहीं करते इससे अच्छा आप नहीं तो वही है फ़िटनेस को आप इससे इसी चीज़ों में मत उलझाओ, फ़िटनेस आपके दिनचर्या का हिस्सा है। टेस्ट भी नहीं हाँ। आपको रोज़ नित्य इस चीज़ को करना ही करना है, तभी जाके आप लाइफ टाइम के लिए फिट है ना। ये एक दिन खाना खा लिया आपने, दबा के खा लिया, तो क्या हफ्ते भर नहीं खाएँगे? वैसी वाली चीज़ है, आपको रोज़ खाना है, रोज़ आप नहाते हो, रोज़ भगवान की पूजा करते हो, रोज़ जो कर रहे हो, तो उसमें आपको ये फ़िटनेस भी ऐड करना है। 1 घंटा देना है, तब आपको ये सब चीज़ों का गौर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो चीज़ चाहिए आपके लिए वो चीज़ आप आपके लॉरी ये तैयार है। बहुत सारे जैसे क्लाइंट होते हैं, फ़ोन करे कि मैम आज तो टाइम नहीं है, तो मैं आज नहीं आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगा। तो हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप सिर्फ़ आधे घंटे के लिए आओ। बोलते नहीं अम्मा हम सिर्फ़ 15 मिनट के लिए आओ। तो हम 15 मिनट में भी उनको वर्कआउट करा के भेजते हैं। बहुत इंटेंस वर्कआउट करा के भेज देते हैं। तो वही है कि आपको सिर्फ़ आना है एंड 1 घंटा कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। आप शॉपिंग के लिए जाते हो, बस मैम ये पार्लर में जाते हो, तो ये 1 घंटा उसकी खाली जी, वो बात सबसे बड़ी चीज़ है ना, कि आप एक ये चीज़ का एडिक्शन अंदर, आप अपने आप में एक एडिक्ट बन जाओ वो चीज़ के साथ। ये भले ही ये नशा है, लेकिन इस नशे को आप अपना लो। लाइफ में आपको दूसरे कोई भी चीज़ के लिए आपको, जैसे कि हॉस्पिटल जाना, दवाइयाँ लेना, या फिर ये जो मेडिकल बहुत प्रॉब्लम फ़र्क करती रहेगी, जाएँगे। बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप से संतुष्ट रहेंगे। कहीं खाने के लिए आपको हाथ पीछे नहीं खींचना पड़ेगा, यार मैं तो डाइटिंग पे हूँ। आप बिंदास लोगों के सामने खाएँगे। ये बहुत सारे क्लाइंट होते हैं कि सर आज तो मैं ऐसे सैटरडे संडे को बाहर जा रहा हूँ तो हम बोलते हैं एक पिज़्ज़ा आएगा आपके सामने पूरा पिज़्ज़ा मत खाओ पर एंजॉय करो फैमिली के साथ आधा पिज़्ज़ा खा लो आधे से आधा खाओ बट खाओ एंजॉय करो वो गिल्ट मत रखो क्योंकि वो गिल्ट ही आपको मारेगा आप घर जाके फिर बोलेंगे फिर बच्चे सारे बात कर रहे यार मैंने वो पिज़्ज़ा नहीं खाया यार ये वो नहीं वो गिल्ट मत रखो आप आओ तो उससे दिन मेहनत करो वो बैलेंस हो जाएगा बस वही चीज़ है सारी चीज़ें एंजॉय करके करो तो सारी चीज़ें पॉसिबल है हाँ के लिए कार्ब्स अच्छे हैं या नो कार्ब्स अच्छे हैं? कार्ब्स बहुत अच्छे हैं कार्ब्स का मैम ये मैं
जैसे बताया आपको कि लिमिट में कार्ब्स अच्छा है। ऐसा आप वो चीज़ का ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ कार्ब्स ले रहे हैं कोई भी चीज़ से ओवर तक लिमिट तो नहीं बस देखिए तो मैम ये चीज़ कैसा था कि जब आपको आपको कार्ब्स लेना है लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक लिमिट होना चाहिए, आपके हाथ में कंट्रोल रहना चाहिए उस चीज़ मन पे आपका इतना काबू जरूर रहना चाहिए कि बस हाँ यार आज का ये हो गया। अब वो चीज़ को बार बार इस तरह से खाया जैसे शौक से आपने बस कोई लिमिट ही नहीं होनी थी। मैंने 1 किलो मिठाई खा लिया तो वो तो मेरा फिर उधर आउट ऑफ कंट्रोल जैसा है, वो चाहे मुझे नुकसान दे। अभी के लोग रोटी कोई भी रोटी छोड़ देते, कोई भी राइस छोड़ देते। जैसे पंजाब में नॉर्थ में देखो रोटियां ही खाते, चावल कम खाते। आपके दादा होंगे, फोर फादर्स, उन्होंने पराठे खाए होंगे दबा के, मक्खन खाया होंगे, वो कभी बीमार पड़े, उनको तो बीमारियां डायबिटीज वगैरह पता भी नहीं होगी भी तो भी उनको पता नहीं होगा कि डायबिटीज क्या होता है। वो अपना अपना रूटीन मैनेज करते थे, खेती करते थे, तब नीचे बैठते थे, सारी चीजें होती थी। अब लोगों ने चावल छोड़े हुए, साउथ में सिर्फ चावल खाते। क्यों? वो उनके कल्चरल फूड है, बहुत सारी चीज़ें जो उनके कल्चर है। तो ये है कि कोई भी फूड ग्रुप छोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक न्यूट्रिशन में बताया कोई भी फूड ग्रुप छोड़ो मत, एक लिमिट होनी चाहिए। आपने 2 रोटी खाई, आपका पेट फुल हो गया, बस तीसरी मत खाओ, बस वहीं पे ख़त्म कर दो। अब आपको आगे कोई बोला नहीं एक तो गरम रोटी खानी पड़ी, अब वो आपके ऊपर है, आपको खानी है कि नहीं है। मन वो बोलते हैं हमारे राजस्थान में बोलते हैं कि मनवार, चूरमे के ऊपर घी डालते जाएँगे। भाई आपको खाना है कि नहीं वो आपके ऊपर तो है, यहाँ क्योंकि यहाँ के लिए यहाँ पे मैंने खास करके देखा ना जैसे व्यापारी होते हैं या फिर कोई भी जैसे जॉब वाले लोग हुए, वो कैसे डाइटिंग कर रहे हैं। बोलते सर मैं सुबह दिन में कुछ नहीं खाता, सुबह में थोड़ा बहुत खा के जाता हूँ और रात को आके मैं दबा के चबा गया। तो ये क्या हो गया, उसके बाद में आप सो रहे हैं, फिर आपका स्टमक का फैट ऐसे कैसे आप बोले पेट कम नहीं हो रहा मेरे। आपको उल्टा करना है, जैसे हमें आयुर्वेद ने भी बताया हमें ईटा करना है। एक है सूरज, कैसे सूरज उगने से अस्त होता है वैसे हमें लाइट का भी वो फंक्शन रहना चाहिए कि आपको हैवी से धीरे 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 लाइट में जाना है। ऐसा तो ये 3 4 5 भाग में खाने तो बांटा जाता है जो पहले होता था। अब गाँव में अभी भी वो सिस्टम है कि सुबह में खाया है खाना, उसके बाद में फिर दोपहर का हो जाता है, शाम रात। तो ये तरीके से एक डिवाइड किया जाता है, तो वो सिस्टम होना चाहिए। बस यही है और उसमें अंदर सब कुछ लिमिटेड होना चाहिए। आखिर से गाँव में लोग दही छाछ वगैरह सब कुछ खाते हैं, दूध भी पीते हैं। तो वो तो उनको तो नहीं फैट का कहीं नहीं हो रहा है कि प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि भाई फैट हमने फैट छोड़ के रखा है, हमने नमक छोड़ के रखा है, सूरज सब ले रहे हैं लेकिन उसके भी लिमिट हो। और हार्ड वर्किंग उसके ऊपर जब एक्सरसाइज करोगे तो ये सब चीज़ें आपको नुकसान देंगी। ये फैंसी डाइट्स के बारे में क्या बोलना चाहें? फैंसी डाइट में सिर्फ एक बिजनेस है जो लोगों को आज की तारीख में फिटनेस इंडस्ट्रीज को पूरा मेडिकल बना दिया। मैंने पूरा उसको ऐसा बताया जा रहा है कि एक एक चीज़ को आपको मेडिकल लैंग्वेज में ट्रेनर बता रहा है। वो चीज़ बताएगा आपके इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर होता है, वो केमिकल होता है, ये होता है। ये सब मेडिसिन का काम डॉक्टर का है मैम, मेडिकल काम पूरा डॉक्टर का रहता है। अब वो डॉक्टर की लैंग्वेज एक ट्रेनर बोल के यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को ज़्यादा आता है। उसके बाद में फिर क्या, उसके बाद में जो आपको सब ये प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, ये देना वो लेना। हो सकता है वो प्रोडक्ट अगर कोई नॉलेजेबल बंदा रहेगा तो मैं तो मुझे मालूम है ना, मैं बोलता हूँ 40 के अंदर जो रहता है बंदा इतना जोशीला, इतना स्फूर्तिला, वो सब चीज़ होती है, एक्सरसाइज जो सिप की होता है कि बॉडी जनरेट करती है उस पर। तभी ये सब चीज़ों के प्रोडक्ट की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी दिया जाता ना। अभी 25-25, 20-20 साल के लड़के लोग को केमिकल वगैरह सब कुछ बॉडी में दिया जाएगा। वो चीज़ उसको कहीं न कहीं उसका जो भी हार्मोन है डिस्टर्ब करने का काम ही करेगी। तो ये सब चीज़ों को शॉर्टकट में करने के चक्कर में युवा भी आज की तारीख में वो चीज़, वो लोग बड़े हीरो को या फिर बड़े उनके आइडिया जो भी अभी बने हैं, उनको देख के वो देख के यार मेरे को भी इसके जैसा बनना है। और अपना आप को अपनी जवानी को नुकसान कर रहा है, अपने साथ में ही खिलवाड़ कर रहा है। वो कुछ बहुत कुछ बनने के लिए आप कितने टाइम के लिए बन के रहोगे? साल भर के लिए रहोगे, 2 साल के लिए रहोगे, उसके बाद में क्या है? वो लाइफ में जो चीज़ आपको नुकसान की है ना, वो आपको ज़िंदगी भर फिर भुगतनी। आप खरीदने गए थे फ़िटनेस, लेकिन आपने फिर ज़िंदगी भर के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़ पाल के रखी है जो हमेशा के लिए आपको पछतावा देगी। तो आप फ़िटनेस पालो ना, आप आपको लाइफ टाइम जब मरते दम तक आपको लोग फिट ही देखें, अच्छा हेल्दी देखें। तो इसके लिए आपको लॉन्ग कट लेना है, मैं तो बोलता हूँ ये शॉर्टकट से दूर रहना। और सही तरीके की फ़िटनेस, जिसे हम फ़िटनेस बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है भाई 20-22 का हाथ लेके घूमना ही। ये ज़रूरी नहीं है आपको कि हमेशा आप सिक्स पैक में आपको घूमते रहो। आप एक अच्छी फ़िटनेस होनी चाहिए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट, आप लाइफ में आपको लगे कि हाँ, मैं फ़िट हूँ, वैसी फ़िटनेस की आपको कोशिश करनी चाहिए। ताकि कॉम्पिटिशन की भावना से जो एथलीट लड़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं मैम उसको भुगतान करने ही हैं आरी। क्योंकि मैम जो चीज़ों जिन्होंने जो जहाँ से ये कल्चर आया ना मैम, उन लोगों ने छोड़ के हमारे योगा पकड़े हैं, वो हमारे आयुर्वेद को पकड़े हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक को पकड़ा है। हमें सब ये दवाइयाँ, ये सब ऐसे में हम राय के घूम रहे हैं और हम इन्हीं पे डिपेंड हो गए। आज की तारीख में एक किसी बॉडी बिल्डर को देख लो तो उस खाना कुछ
जब बॉडी बिल्डिंग की बात आती है लोग बता रहे यार बॉडी बिल्डर है मतलब अच्छा खाना खाता होगा, चूरमा दबा के खाता होगा, ये सीखा होगा। का बात किया अभी, एक आया राइस केक। राइस केक राइस से बनता है, तो एक बंदा नॉर्मल दाल चावल क्यों नहीं खाता है? राइस केक का पैकेट लेके घूमेंगे बॉडी बिल्डर्स या जो भी फैंसी डाइट जो बोलते हैं, राइस केक बटन, हाँ प्रोटीन बार। तो प्रोटीन बार में क्या है, राइस केक में क्या है? वही चीजें हैं जो आपके घर में डब्बों में अनाज में। जो मैं बहुत अच्छे लेवल पे जो एथलीट बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए लोग ने, जो उन्होंने भी लास्ट में उस लेवल पे जाने के बाद भी यही देखा कि यार यहाँ तक आ रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना आप को खत्म कर दिया वहाँ तक पहुंच। फैंसी डाइट ज्यादा 3 महीने चलेंगे, आखिर में एक स्टेज आएगा कि आपको घर का खाना ही अच्छा लगेगा, आप घर के खाने पर ही आओगे। आप कब तक फैंसी डाइट करोगे? फैंसी डाइट मीन्स क्या रहेगा कि स्मूदी पीने बोलेंगे, जूसेस पीने बोलेंगे, सैलड्स खाने बोले, सैलड रशियन सैलड, मैक्सिकन सैलड, सैलड सैलड ही होता है, सिर्फ उसमें मेयोनीज वगैरह डाल के वो रशियन सैलड बन जाएगा, सिर्फ एक टेस्ट जनरेट करने के हम लिए। तो मैं लोगों को इसी कारण अलग है। हम लोगों को ये समझाता है कि परमानेंट कोई भी इच्छा का सोल्यूशन निकालो। आप ये टेम्परेरी के चक्कर में पड़ते हो, आपने कोई चीज़ को बार बार इधर से खरीदना उधर से खरीदना, पैसे का भी आप ज़्यादा आप अपना नुकसान कर रहे हो। उसके बाद में वो सब चीज़ें लेके कहाँ तक उस चीज़ को पाल भी नहीं पाओगे। वो हाथी जैसी चीज़ होती है, फिर उसको हर बार ढूंढना लेना खरीदना, और थोड़े टाइम के बाद में फिर लगे अरे नहीं यार, फिर वापस उधर ही लौट के आए। तो वो चीज़ को उसमें पाया कुछ नहीं है, बस खाली एक अट्रैक्शन में आप भी वहाँ पे कूद पड़े, जैसे हो और फिर जब रियलाइज़ होता तब बाहर निकलते हैं पैर वाला नहीं है। हमारे घर पे आपको कोई फैंसी फूड नहीं मिलेगा, सिर्फ केले मिले हैं और संतरे। नो एप्पल्स, कोई ही वो कुछ नहीं, केले और संतरे दो चीज़ ऐसे कि हम पूरे दिन दबा के तक, ऑरेंजेस बिटवीन द वर्कआउट, केले तो हम चलते फिरते कभी नहीं खा लेते। पर्टिकुलर assumption कितना होगा उसका? 1 केजी 1 दर्जन और 2 दर्जन? 12 से, हम दोनों के 12 से ज़्यादा बच्चे खाते पूरे। सीधे मैम हम वेजिटेरियन हैं, तो हमारे पास में तुम्हें में तो हमारे पास में तो दूसरा कोई सारा है नहीं, हमारे जो मल्टीविटामिन भी हम इसी में से अभी नहीं, बिजी। पेरेंट्स क्यों अपने आप को लाचार समझते हैं? क्यों ऐसे क्यों? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। हम आज तो वेज वालों के लिए क्या ऑप्शंस आप? बहुत सारे ऑप्शंस है, उल्टा वेज वालों के पास ज़्यादा ऑप्शंस है। मैं कह रहा था ना कि जब आप अभी की जो सोसाइटी में लोगों ने एक ऐसा वही बोलता ना कि एक ऐसा भ्रम फैला के रखा है कि भाई हाँ बॉडी बिल्डिंग मिस हाँ, नॉन वेज नॉन वेज से, वही बनेगी। और ताकत वाला भी जो गेम था उसमें भी हमें करे नॉन वेज से नहीं, हमने तो देखा, बॉडी बिल्डिंग में भी देखा है, वेजिटेरियंस है बहुत सारे बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डिंग में भी देखा है बहुत सारे बॉडी बिल्डर थे। और अभी भी जो ताकत का फील्ड जो भी बोले, अभी इनके शोका सर का भी हम, जो ऑक्सफोर्ड के वक्त से सब हाँ वीरेंद्र कुमार सर थे, तो वो भी बॉडी बिल्डर थे, वेजिटेरियन नहीं थे, पंजाब से ही थे। एंड कभी ऑफ सीजन में है वो, उनका बॉडी हमेशा जैसा था वैसा ही था। अभी फोगाट सर की बात करें तो वो भी वेजिटेरियन है, वो सब हमारे हम साथ में हम खाना खाते थे, तो हमने तो उनको कभी नॉन वेज खाते थे खान। उनकी डाइट कितनी होगी? अच्छी खासी ना। वो 140-45 किलो तक तो हमने उनका बॉडी वेट देखा हुआ है। लिप से पहले तो वो पूरा एक पैकेट दूध पी लेते हैं, दही, एक छाछ, दूध। तो आप देखो ना मैम, अभी हम ताकत की और सब ये लाइट की बात कर रहे हैं, और जब फिटनेस की बात आती है तो हम हरियाणा की बात करते हैं, और वहाँ की किसी प्लेयर को आप देख लो कि कोई खाने में तो कंप्रोमाइज कर रहा है क्या? वो लोग नहीं करते ना मैम, उनके देख लो उनके घर का पूरा ट्रेडिशनल ही उनका खान पान है, तो वो सब चीज़ें हैं, और दुनिया में नाम तो वो कर रहे हैं, हम खाली ऐसे ही एड्स लेके घूम रहे हैं, फिर क्या मतलब? जब आपको ये सब चीज़ें करनी है तो आपको हेल्दी वे से ही जाना है। आप इसको इंटरमीडिएट डाइट के सपोर्ट में हो कि मैं तो मैम भूखे मरने के तो खिलाफ ही हूँ बिल्कुल, मैं तो मेरे मेंबर को तो मैं डाइट देता भी नहीं हूँ, मैं यही चीज़ बताता हूँ तो रेगुलर आपको जिम पर रेगुलर करना है, आपको जो खाना ही आना है। ये सब एक चीज़ का एक भ्रम है कि खाना सप्लीमेंट और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को बहुत छोटा सा मार्क दिया हुआ है, 10-20% एक्सरसाइज का फर्क है, बाकी का सब डाइट और इंटरमीडिएट डाइट के खिलाफ नहीं है, बट इंटरमीडिएट डाइट को ऐसा पेश किया गया ना, अब सेम बात वही आ रही है हमारे आंसर्स पे। जैसे वो जो नम के दिन फास्ट करते हैं, या कोई ऐसे दिन आता है फुल मून या जो भी रहता है 11 से दिन फास्ट करके, इसके पीछे एक रीज़न होता था कि फास्टिंग को तब एक डिटॉक्स के जैसे मानते थे वो। फास्टिंग भगवान कभी ये नहीं बोला कि आप भूखे रह के मेरे को मानो। एक एक साइकिल ऐसा आता है कि आपका बॉडी बोलता है कि आपको डिटॉक्स करना पड़े, तब वो फास्टिंग के रूप में करते थे लोग, फास्टिंग के रूप में डिटॉक्स करते थे। आजकल डिटॉक्स सेम बाहर वही है, डिटॉक्स में समझ है, भूखे नहीं रखेंगे पर आपको जूसेस पे रखेंगे, आपको फ्रूट्स पे रखेंगे, आप खा तो वैसे ही रहे हो। तो डिटॉक्स क्या हो रहा है? डिटॉक्स का एक टाइमिंग होता है और साइकिल होता है। तो बात ये है कि सीजनल एंड कल्चरल फूड, ये अपने इंडियन कल्चर में शुरू से चलता आया है, जो अभी लोग इग्नोर करते हैं।
अभी मल्टीग्रेन आटा हम बोलते हैं कि मल्टीग्रेन आटा नहीं खाना चाहिए। हर आटे का सीज़नल एक वैल्यू रहता है। जैसे मक्के का आटा हम विंटर्स में खाते हैं, जैसे आपको पता होगा। वो हम गर्मी में नहीं खा सकते, हज़म नहीं होगा। पर गेहूँ का आटा हम कभी भी खा सकते हैं, ज्वार का आटा कभी भी खा सकते हैं। तो ये सीज़नल फूड का नॉलेज लोगों को होना ज़रूरी है, तो आपको फैंसी डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारा ऐसा बोला जाता है कि मैदे का नहीं खाना चाहिए मैदा, तो इज़ इट गुड टू हैव कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? तो मैदा वगैरह मैम ये आप ये स्वीट में वगैरह जो यूज़ होता है या फेस्टिवल वगैरह में जो मिठाई वाला वगैरह सब कुछ बनाते हैं, तो ऐसे में हम थोड़ा बहुत कभी खा लिया तो ठीक है, लेकिन इसको रेगुलर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये जैसे कि डाइट में यही ध्यान रखना है लोगों को कि ऐसी चीज़ों को आपको थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहना, जैसे बेकरी वगैरह हम बोलते हैं ऐसा, जो कि आपके अंदर जाने के बाद जैसे पे आपको खाने के बाद में भी स्टमक में क्या करेगा ना, आपका डाइजेशन सिस्टम को आप स्लो कर लीजिए, तो वो चीज़ों को आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है। बाकी आप हेल्दी चीज़ को भी छोड़ के बैठे हो तो वो चीज़ गलत है। उन चीज़ों को तो सब खाना ही खाना है आपको, तो वो सब चीज़ें नहीं खा के आप अपना को डाइट मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं आप। वो किसी डाइट करने वाले को पूछना आप, जिन्होंने इनको लगता है ऐसा कि यार पूरे दिन वो बंदा काम नहीं कर पाता, पूरे दिन उसके अंदर वो दिमाग में वही चीज़ चलता है, चिड़चिड़ा बन जाएगा, उसका स्वभाव चेंज हो जाता पूरा। तो वो सब चीज़ें करके फिर आप काम से भी डिस्टर्ब हो रहे हो और कुछ उसका फ़ायदा भी नहीं कि जब आपने उसको बंद कर दिया और फिर से आप नॉर्मल खाने पे आ गए, फिर से आप थे वहीं पे। ये क्या है, टाइम पास हो गया था। सब हो जाते हैं मैम। इससे अच्छा है मेहनत करो, थोड़ा लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग कट भी क्या है मैम, लाइफ टाइम करना उस चीज़ को लॉन्ग कट भी नहीं बोलूँगा मैं, तो हमेशा के लिए करना है चीज़। फिटनेस के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिस चीज़ को हमें हमेशा करना है, उस चीज़ को हमें 2 महीना, 3 महीने या 6 महीने का टारगेट करके नहीं बनी। एक टाइम आया, हमने जो हमारे ओल्ड स्कूल्स में ये देखा है कि घी खाना चाहिए, घी खाना चाहिए। फिर आया रिफाइंड्स का दौर आ गया, रिफाइंड ऑयल्स पे आ जाओ। फिर वापस एक स्टडी आ गई जो आपका अगर आप नॉर्थ के हो तो आपको ये राई का तेल, अगर आप उधर के साउथ के हो तो आपको क्या लेना है, कोकोनट। तो आप अपने स्टेट वाइज चीज़ें खाओ। फिर आ गया नहीं थी नहीं घी इज़ वापस, तो वापस वो गोल चक्कर गई। तो इसके लिए आप क्या ये करेंगी? मैंने ये चीज़ में मैं कब से ये मेन चीज़ यही है कि कोई न कोई हमारे साथ में खेल रहा है, जो हमारे दिमाग के साथ में खेल रहा है, तो वही चीज़ हमें वो टाइम पास करवा रहे हैं। जो आपने बोला ना कि कोई पहले लोग बोलते थे ये करो, फिर ये बोलो, फिर अब ऑर्गेनिक पे आ गए। एक ज़माने में जब ऑर्गेनिक खा रहे थे तब बोलते कि ये नहीं खाना, ये खाना है। जब ये अब ये खाने लग गए तो और कुछ भी नया ट्रेनिंग आएगा, तो आप वही नया सब मैम बिल्कुल हमें हमने बोला ना ट्रेडिशनल से बेस्ट कुछ भी नहीं है, घूम फिर के साइकिल वहीं पे आने वाली। तो आप उस देसी चीज़ पे जाओ। आप हमारे पूर्वजों ने ये सब चीज़ें हम बोलते हैं ना, आज के साइंटिस्ट भी हमारे वेद पुराणों से ले लेके वो सब सीख रहे हैं अभी भी। तो उनसे बेस्ट कौन हो सकता है? तो जब उन्होंने बनाई हुई सिस्टम है तो हम उनको छोड़ के इनके चक्कर में क्यों पड़े? ये विज्ञान भी हमारा इसी में से वेद पुराणों में से ही बना। तब हम इतने अच्छे कल्चर से जुड़े हुए तो हम उसको छोड़ के इनके क्यों पकड़े? कहीं न कहीं मैम ये घुमा-फिरा के वो लोग हमारा टाइम पास करवाते सिर्फ़। क्योंकि प्रोडक्ट बेचना है, बहुत बड़ा मार्केट है मैम। तो उसके अंदर हमें भ्रम फैला के हमें ये कभी इस चीज़ के पीछे दौड़ाया जाएगा, क्योंकि लुबानी स्कीमें बड़े-बड़े स्टार के उनके साथ में ऐड करवा के उनको ये करवा दिया। वो लोग नहीं खाता रहेंगे, हमें खिला देंगे वो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि मार्केट में जो भी ऐसे नए ट्रेंडिंग जो भी आते हैं तो उसको समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ़ ये बेचने के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेकारक है कि नहीं है। आपने देख लिया अमिताभ बोल रहा है इसलिए खा लो, तो वो सब चीज़ें गलत है। बहुत सारे सप्लीमेंट भी आ रहे हैं मैम, वो उसका कोई अता-पता नहीं रहता, बनता कहाँ, फिर पता चलता है एक इंडस्ट्रीज़ हाँ। तो वो सब चीज़ें भी जब बड़े स्टार या फिर बहुत बड़े चेहरे को देख के आप ये सब चीज़ों को ट्रेंडिंग में पड़ जाते हो, इससे अच्छा है आप इस कहीं पे भी भटको मत। क्योंकि हर बार कोई ना कोई नई चीज़ लेके आएगा, नया नए तरीके से समझाएगा और आप उस चीज़ को लुभावनी स्कीम में आके आप उसमें पड़ जाओगे। व्हाट अबाउट स्टेरॉइड्स? स्टेरॉइड मैम जैसे कि मैंने बोला ना, तो शॉर्टकट, और ये सब चीज़ें मेडिकल ने बनाई है किसी और ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन उस चीज़ों का यूज़ आज की तारीख में मैम धड़ल्ले से हो रहा है। हमारे ये जो हमारे स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा ये बॉडी बिल्डिंग में जो फिटनेस में जो क्या फिटनेस करने जा रहा था बंदा, उसको पूरा उन्होंने आर्टिफिशियल बनाने के चक्कर में पड़ गए वो लोग। उनको दुनिया भर के नए-नए तरीके के केमिकल बॉडी में अभी घुसने लग गए, और वो सब चीज़ें ऐसी हो गई ना कि कंपटीशन ऐसा है। एक बच्चे को यही लगता है बस मैं इस वो कंपटीशन में मैम उसको बस मुझे ये जीतना है। अपना नुकसान कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक अंधा होके पैसे से बर्बाद हो रहा है, सब कुछ कर रहा है। खराब हो जाती है। और मैं वहाँ वो स्टेज पे पहुँचने के बाद में फिर जब ये होता ना, ये यार मेरे साथ में चीटिंग हो गई। अब सोचो वहाँ जाने के बाद मिला क्या? बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गया, बात वो है। आज के हर कहीं पे भी बच्चों को गूगल पे ढूँढ लो या यूट्यूब वीडियोज़ में देख लो, ईज़िली अवेलेबल
नॉलेज मिल जाएगा कैसा क्या लेना है, क्यों लेना है, क्या क्या एज में। तो फिर बच्चे ट्राई करते हैं, जब अच्छा रिजल्ट मिलता है, पहले के सकते रहता है। आज से 20-25 साल पहले मैम ये सब चीज़ें नहीं थी। तब तब जिमों में लोग तभी भी बॉडी बनाए थे, लेकिन दुगना मेहनत करना पड़ता था। चार घंटा इजी अभी ये चीज़ों को कहना नहीं, क्या रहता है ना मैम कि मैं एक ट्रेनर हूँ, लेकिन मैं ही वो उस चीज़ के लिए मेडिकल का पूरा ये बन गया, किट बना हुआ। मैं दुनिया को सब इनको बच्चे लोग को मैं ऐसे समझाऊंगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। अब मैं खुद बन के घूम रहा हूँ, तो वो देख देख के क्योंकि यूथ ऐसी चीज़ है ना मैम कि वो जवानी के जोश में उन्हें ये पता नहीं रहेगा कि परिणाम क्या हुआ, अंजाम से वो लोग को कुछ मतलब नहीं रहता। तब जोश में सब चीज़ कर लेते हैं सर, और उस परिणाम जब उसको भुगतना पड़ता तब जाके पछतावा भी होता होगा। बहुत लोगों ने जान भी गंवाई है, अच्छे अच्छे लोग निकल गए ऐसे में। तो मैम ये सब चीज़ें के ये और इस चीज़ के अवेयरनेस अभी है ही नहीं मैम। सब कोई उस चीज़ के बेचने में पड़ा हुआ है। स्टेरॉइड्स को बदनाम ही ऐसे किया है। स्टेरॉइड्स जो पहले के कोचेस होते थे वो एक प्रॉपर गाइडेंस से देते थे, एक प्रॉपर डोजेस में इसकी बॉडी में कैसा रिएक्ट हो रहा है उस हिसाब से देते थे। पर अभी कैसा है कि हर कोई कुछ भी ट्राई कर रहा है, वो कोच को पूछो अगर नहीं, हाँ, बात हो ही हो गई है। आज इंटरनेशनल लेवल के जो एथलीट हैं, वो लोग कह रहे थे ना कि मैम अगर वो ले भी रहे हमने ना, तो वो अपना एक मेडिकल उनकी प्रोफाइल, उनकी लाइफस्टाइल, उनके उनकी पूरी टीम होती होगी, जो कि उनके अच्छे चेकअप के बाद में उनको कितने मात्रा में देना, क्या करना है, सब चीज़ें उसके साथ में उसके प्रिकॉशन जो भी रहेंगे वो सब चीज़ें भी ले रहे होंगे। यहाँ चुपके चुपके से एक बंदा ले रहा है और उसका ट्रेनर उसको दे रहा है, उसको ना ट्रेनर तो साले ये बदनाम ना बच्चे को पता है, अब वो दे रहा है, ये ले रहा है, और ये करके जब नुकसान हो रहा है तभी पता, तभी खुलता है कि अरे यार इसने तो ये सब चीज़ की थी। एंड फिर सेकेंड चीज़ ये है कि अपने एरिया में प्योरिटी। अब जैसे सप्लीमेंट्स में भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस और पेरेंट्स इसीलिए बोलते हैं कि डब्बा डब्बा हम बोलते हैं, क्योंकि मिलावट आने लगी है, बहुत कम ब्रांड्स ऐसे। क्या नाम है, ये चीज़ें जो चीज़ में बिजनेस एक बंदा जब उसके प्रॉफिट के ऊपर आ जाएगा ना कि मुझे जिसमें फायदा कमाना, करेगा। तो वो आपके हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगा। वो तो उसके अंदर प्रॉफिट कमाने के ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स उसका ढूंढेगा कि इसमें मैं कितना कमा सकता हूँ, कितना फालतू चीज़ दे के मैं अच्छा एक अच्छी ब्रांड भी है, लेकिन लोग क्या रहता है ना महंगे के चक्कर में, या तो या फिर उसकी वो अच्छी ब्रांड वाला बहुत लोग ऐड भी नहीं करते हैं। तो वो सब चीज़ें भी रहती है सर। आपको ये देखना पड़ेगा ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है, क्या हो रही है, मेडिकली इसके कैस्टिल वगैरह सब कुछ है कि नहीं, वो सब चीज़ों की जानकारी लिए बिना एक ट्रेनर ने बोल दिया आपने ले लिया, और उसकी अता पता भी नहीं रहेगा। फिर पता चलता ना कि वो किसी फ्लैट में बन रहे थे, वहाँ पे इतने डब्बे पकड़े, ये सब चीज़ें हो ही रही फिर आजकल कैसा है, एक ट्रेनर ने खुद ने जो लिया वो दूसरे बच्चे को सेम वो ही देगा। उसका बॉडी प्रोडक्ट हम बहुत मार्केट में आते हैं। अलग है, उसकी एज अलग है, तो ये सब वो बच्चे को या जो भी यंगस्टर रहेगा उसको इतना डिस्टर्ब कर बेसिकली ओके। और ये अरे ये टेबल होता है मैम क्या है ये भी न, तो इसका एजुकेशन है। इसका एजुकेशन भी कैसे है आपको बताता हूँ कि प्राइवेट जो भी है ऐसे एकेडमी बना के सर्टिफाइड करने के लिए, अगर मैंने इसका कोर्स किया हुआ, ये कोर्स भी मैम 2-5 हज़ार 10 हज़ार में ऐसे ही आप पैसे भर के वो सब चीज़ सर्टिफिकेट में दी जाएंगी। तो ऐसे करके आपको नॉलेजेबल बंदा है वो है ही नहीं, क्योंकि जब मेडिकल का काम मेडिकल ही फील्ड वाले लोगों को से ही करवाना चाहिए। अब हम वो चीज़ को भी ट्रेनर ने 4 सर्टिफिकेट लगा दिए, मैं तो मेडिकल का ये सब चीज़ें है मेरे पास में, तो हमने उसके ऊपर विश्वास सिर्फ रखा। सिर्फ बुक की स्टडी जरूरी नहीं है, ट्रेनर का चांस एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस भी। ट्रेनर पे ही काम देना चाहिए। मैं जब उसका वर्कआउट कराने का ठिकाना नहीं रहेगा, तो उसका वो सब चीज़ जान रहा है, और ये वो ट्रेनर को ही बोलेगा कि मुझे ये लेना है तो कैसे लूँ, तो वो ट्रेनर उसको चिपका देगा जब उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। एक बंदा मैम जो 1 साल में ट्रेनर बन जाता है, 1 साल ही एक्सरसाइज किया, 1 साल के अनुभव के बाद में वो ट्रेनर बन जाता है, सारे सर्टिफिकेट ले लेता है। और एक 25 साल से एक्सरसाइज करवा रहा है, प्रैक्टिकली उसको नॉलेज है उस बंदा। अब वो बंदा आप आएंगे तो क्या, जब आप आएंगे तो क्या करेंगे, हम ट्रेनर सर्टिफाइड या इसके पास मिलाना पड़ेगा। तो क्या 25 साल के एक्सपीरियंस वाले को उसका नॉलेज नहीं रहेगा, उसने कितने क्लाइंट लोगों उसको उसने अनुभव लिया रहेगा वो सच। लेकिन वो हमें नक्की करना पड़ेगा, हमें उसमें क्या चीज़ हमें ढूंढना है। तो लेकिन वो 1 साल वाले के पास में जाएंगे, वो फिर दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करता रहेगा आपसे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत कभी नुकसान भी करती है। आपके हिसाब से बेस्ट डेली रूटीन क्या होनी चाहिए जिसमें आप कोई भी एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट बता। और जैसे सुबह उठते ही गर्म पानी तो एक्चुअली होना ही चाहिए, क्योंकि वो पूरे टॉक्सिन्स निकाल देगा, या फिर जो भी आपका फ्लश आउट होना चाहिए हो। नींबू वींबू का कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है कि आपको नींबू डालना है, जीरा डालना ही डालना है, वो अपने ऊपर है। गर्म पानी ले लो, फिर उसके बाद चाय कॉफ़ी, हाँ एम्प्टी स्टमक नहीं होना चाहिए, उसके साथ एक भाकरी या कुछ भी चाय के साथ ले लो, भाकरी है या फिर जो भी आपके घर में अवेलेबल रहेगा। जैसे हम पूड़ियाँ बनाते, अ, वो भाकरी जैसे जो पूड़ी में वो ले लो, या फिर खापरा ले लो। फिर नाश्ते में आप
अपने बेसिक एकदम बेसिक पराठा दही पोहा इडली डोसा ये जो हम बोलते हैं। नॉनवेज का तो फिर वो अलग ही हो जाता है। जैसे अगर कोई एथलीट है तो एग्स ले लो, बॉइल्ड एग्स ले लो, टोस्ट ले लो, दो टाइम जैम भी हम देते हैं। फिर 11 और 12 के बीच में फ्रूट ले लो कोई भी, जैसे हम एप्पल बोलते हैं, एप्पल या फिर अनार, ये 2 चीज़ें आप ले सकते हो। एंड अगर एथलीट हो तो केले। फिर वापस लंच में आ गया तो जनरली हम जैसे अगर मैं किसी को डाइट बना के दूँ तो मैं आटे की रोटी बिल्कुल नहीं प्रेफर करूँगी। ज्वार की रोटी जो पूरे टाइम चलती है 12 महीने। ज्वार की रोटी ले लो, मल्टीग्रेन तो नहीं बिल्कुल भी। सब्जी ले लो कोई भी आपकी चॉइस वाली सब्जी एंड दाल एंड दही या फिर छाछ। दही छूट गया तो पतली छाछ बना के ले लो, दूध वगैरह कुछ नहीं। एंड सैलेड, सैलेड ऑब्वियस एंड पहले सैलेड खाओ। सैलेड से जितना पेट भर सकते हो उतना भर लो, फिर उसके बाद जो आपका लंच चल रहा है एंड राइस, यस राइस आप डालो 1 बाउल, आधी कटोरी या 1 बाउल। राइस नहीं, कपल कैन बी टुगेदर। यस, 1 रोटी कम खा लो, राइस खाओ, राइस बहुत ज़रूरी। राइस दैट वो डिपेंड्स पॉलिश राइस है अर्ली। अगर मुझे कोई पूछे तो रेड राइस जो साउथ वाले जो राइस आते हैं दैट इज़ फुल ऑफ वाटर, वाटर क्वांटिटी उसमें ज़्यादा रहती है तो पेट जल्दी फुल हो जाता है, वो खा लो। फिर वापस जो इवनिंग स्नैक की बात आई, इवनिंग एक ऐसा टाइम रहता है कि हम चटर-बटर खाते रहते हैं, तो मखाना की भेल बना दो, नॉर्मल भेल बना दो, पापड़ी चाट बना लो, नॉर्मल भेल, मीठी चटनी, हरी चटनी या फिर एक नॉर्मल सैंडविच। कुछ नहीं करना तो एक नॉर्मल बेसिक सैंडविच, काली टमाटर रख के सैंडविच या फिर चाय कॉफ़ी। हम चाय कॉफ़ी के अगेंस्ट नहीं हैं, तो बोलते हैं ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, अगर आपको दूध सूट करता है तो प्लीज़ घर की नॉर्मल अदरक वाली चाय पियो, उसके अलावा कुछ जन्नत नहीं है। फिर आते-आते खाने में कोई वेट लॉस पे है, फैट लॉस पे है, तो पनीर वेज वेज वाले को पनीर दे सकते हो। पनीर है फिर What would be the last mean time? या दैट इज़ लास्ट मील राइट बिफोर 8, बिफोर यस नॉट आफ्टर 8, 8 के बाद। बट हाँ, कोई होते हैं जो बेचारे नाइट जॉब करके आते हैं, खाना बनाते हैं तब तक आते-आते 10 बज जाते हैं, फिर भी हम सेम रिकमेंड करेंगे वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ एंड पनीर खाओ। प्रोटीन हर सोर्स में होना ज़रूरी है। अगर प्रोटीन शेक लेते हो तो प्रोटीन शेक भी लो, आइसो प्रोटीन ले सकते हो, आपको पूरा आइसो प्रोटीन जल्दी डाइट और वो ज़्यादा हज़म हो जाता है। एंड फिर भी अगर आपको रात को भूख लगती है तो हल्दी वाला दूध पी सकते हो आप विथ 2-4 अखरोट वॉलनट ले सकते हो। वॉलनट से नींद भी जल्दी आ जाएगी। एंड 40 प्लस है तो हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम लेना बहुत कंपलसरी है। सप्लीमेंट्स इम्पोर्टेंट है या नहीं? इस सप्लीमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। एक एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी रिकवर होने में टाइम लेती है, भले आप वर्कआउट के बाद बोलो या नॉर्मल घर का रूटीन, एक थकान जैसी आ ही जाती है तो उस पर सप्लीमेंट्स हील करती है बॉडी को। जैसे एग्जाम्पल मल्टीविटामिन्स, मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हो नॉर्मल मेडिकल शॉप में, आप जाके मल्टीविटामिन, कोई फैंसी मल्टीविटामिन्स नहीं ले सकते। तो बेसिक सप्लीमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ। मल्टीविटामिन्स, डी थ्री वंस अ वीक और 60,000 IU आफ्टर 40s। एंड अगर आप डेली ले रहे हो तो 5,000 IU इज इनफ। एंड विटामिन B12, बिकासोल करके एक टैबलेट आती है, वो आप डेली ले सकते हो नॉर्मल मेडिकल शॉप पे। एंड फिश ऑयल, ओमेगा 3 सी कॉड, नॉर्मल, मैं आपको नॉर्मल एकदम बता रही हूँ जो मेडिकल शॉप पे इजीली कोई भी जाके ले सकता है। फिश ऑयल लिपिन तेल आफ्टर योर डिनर एंड जिंक मैग्नीशियम बिफोर योर बेड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्रोटीन कैसे लेना चाहिए? मतलब प्रोटीन शेक्स में या पूरे पनीर वगैरह में? तो आप जो प्रोटीन शेक कौन सा रेकमेंड करोगे या क्या सर? अगर जैसे रेगुलर ट्रेनिंग करने वाला रहेगा ना भाई, तो उनके लिए हम ये बोलेंगे कि आप उनको प्रोटीन लेना चाहिए बिना वर्कआउट के, या फिर जैसे नॉर्मली खाली वॉक वगैरह सब कर ले, तो इनके लिए तो जो नेचुरल जो सोर्स है वो भी लेंगे, जैसे स्प्राउट वगैरह वो सब चीज़ें ले लो। एफर्ट ज़्यादा दे दें तो उनको तो प्रोटीन की वो रिक्वायरमेंट भी रहती है बॉडी की, तो वो चीज़ उस टाइम में उनको सप्लीमेंटर। स्प्राउट्स एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली कोई भी खा सकता है, नॉट योर रेगुलर मूंग एंड चना। मूंग एंड चना अगर आप बॉईल करोगे तो वो ज़्यादा कार्ब्स में आ जाता है, बट स्प्राउट्स उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देगा। आपने एक इनिशियल टाइम पे एक चीज़ बोली थी कि बहुत सी डिजीजेस रिवर्सल हो जाती है, तो कोई ऐसी जो सक्सेस स्टोरीज है, केस स्टडीज है जो आप शेयर करना चाहो सर? सर के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। ये मैम, जैसे कि मेरे पास में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आए शुरुआत में, मैंने देखा प्रैक्टिकली, जैसे प्रेशर का प्रॉब्लम था, तो उनको 5 मिनट की एक्सरसाइज में मैम पसीना आना, एकदम घबराहट होना, अंधेरा आना, और मैं सुला देता था उनका। तो मैंने पूछा भाई क्या है, तो सर मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, प्रेशर का प्रॉब्लम, मेडिसिन चालू बोला ना।
तो फिर धीरे-धीरे मैम वो फिर मैंने उनको एक मेंटली थोड़ा उनको मोटिवेट किया। मैम कुछ नहीं है, धीरे-धीरे आपकी कैपेसिटी बनेगी, वो सब चीज़ें हो रही है। तो वो करते गए। मैंने एक ही चीज़ बोला ना, हार नहीं मानना। अगर इसको ठीक करने के हिसाब से सोचना है आपको, बस मैं इस ये प्रॉब्लम को मेरे को सॉल्व करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आ रही। तो उन्होंने वो वर्कआउट करते गए, करते गए, करते अब धीरे-धीरे मैम ऐसा हालत हो गया, अभी मेरे को अगर 1.5 घंटा भी उनको मैं नॉन स्टॉप अगर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, तो कुछ अंधेरा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो और मैंने एक दिन ऐसे ही मैंने पूछा, मैंने मेडिसिन तो कब का बंद हो गया? मैंने लिए ही नहीं। डॉक्टर के पास में भी गए थे, डॉक्टर ने भी लॉस में और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी मैम उन्होंने फैट मतलब मैंने बोला ना सिर्फ ज़रूरी नहीं कि डाइट करना है, लेकिन जब मेहनत ज़्यादा किया, आप उन्होंने रिज़ल्ट ले मेरे साथ। वो चीज़ हो गई। डायबिटीज़ वाले भी आते थे, वो मेरे को पहले ही उन्होंने बहुत ये किया, सर बोलते हैं यार मेरे को डायबिटीज़ है तो मैं कर सकता हूँ। आई थिंक उनको हमने लिफ्टिंग भी करवाया 2-4 बार, मैंने हरियाणा वगैरह सब लेके भी गया, उनको खिलाए गए मेरे। वो भी 40 प्लस ही थे मास्टर अकेडमी में। तो ये किया, उसके बाद में उन्होंने भी वो बोला था, मेरा मेडिसिन सर स्टार्ट 3 महीना भी बंद नहीं कर दिया। तो ये कहीं न कहीं हमने देखा है ये चीज़ के। और मैम मैं ये चीज़ जानता हूँ ना कि ये डायबिटीज़ वगैरह में इलाज ही एक्सरसाइज़ है। अब मसल लॉस होता है बॉडी में डायबिटीज़। तो अभी अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, तो ये रिवर्सिबल है। बहुत लोगों का देखा होगा, बहुत लोगों जो कर रहे होंगे उनको भी पता रहेगा कि क्या रहता है ना, उसमें फैट लॉस में बंदा पड़ जाता है। अब डायबिटीज़ है और आप उसको वज़न कम करने के लिए बोले, या फिर आप चल रहे हो अपना जॉइंट, इतने मसल लॉस हो रहा है उसमें आप और चल रहे, दौड़ रहे या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, तो और नुकसान होएगा कहीं भी जॉइंट पे। तो वेट ट्रेनिंग करना, वो स्ट्रेंथ जैसे उसका बना रहेगा, धीरे-धीरे वो उसका बढ़ेगा, वैसे-वैसे उसको स्ट्रेंथ बनती जाएगी, वैसे-वैसे उसका वो लेवल डाउन होता जाएगा वैसे। तो वो चीज़ कहीं न कहीं होता है मैम, लेकिन क्या रहता है ना कि वो क्लाइंट को एक बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तब जाके ये सब चीज़ें ना दिमाग का बहुत बड़ा ये रोल है मैम। देखिए कि जब आप भी अगर कहीं गए और अगर आपकी रिपोर्ट निकाली और आपको कुछ चीज़ बोल दिया, मैडम आपको तो ये प्रॉब्लम है, घर पे मरीज़ बन के ही आएगा। सीधा एक्सेप्ट कर लिया आपने ना, बस मैं तो अब मेरा ये प्रॉब्लम है। फिर वीकनेस वगैरह सब कुछ आपके बॉडी थकान वगैरह जो भी सिम्पटम बोलेंगे ना, वो सब चीज़ें हमने होना चालू हो जाएगा हम। तो ये कहीं न कहीं तो दिमाग से क्रिएट हो गए ना, नहीं पता था तब तक तो कुछ भी नहीं था, एकदम हँसते-खेलते थे। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं दिमाग के ऊपर बहुत ज़बरदस्त असर ये कर लेती। तो हम तो पहले आते ही क्लाइंट उनको ये सबसे पहले मैं इनके दिमाग से ही वो चीज़ को मैं निकाल दो, ये चीज़ को है ही नहीं ये चीज़, और फिर करना है। या फिर इसको अभी कैसे भी सीरीज़ से बाहर निकालना। तब जाके वो बंदा पॉज़िटिव करता है, पहले उस चीज़ को मज़बूत बनना पड़ता है दिमाग से। ये जो पावर लिफ्टिंग का आपका है, जिसमें आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ है, इसमें अगर बंदे ने नया स्टार्ट करा, तो उसकी टेंटिवली कितने तक की इन्वेस्टमेंट होती है? इन्वेस्टमेंट मैम ऐसा है कि शुरुआत का इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन जब वो बंदा गेम खेलने शुरुआत करेगा, तब उसको कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह जो उसकी सेफ्टी के लिए रहती है, और वो सेफ्टी भी रहती है और उसकी लिफ्ट बढ़ाने के लिए भी रहती है। तो वो सब चीज़ें उसके लिए एक बार उसको खरीदनी पड़ेगी। पहले तो मैम बहुत ये महँगा मार्केट था कि जैसे ये हमारी शुरुआत में तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली नहीं, हमें आउट ऑफ इंडिया बाहर से जो चीज़ें मँगानी पड़ी, जो 25-27 हज़ार की चीज़ है, आज की तारीख में 4-5 हज़ार में मिल रही है इंडिया में। ओह! तो वो सब चीज़ें अब फ़ायदा है। बाज़ार इतना सस्ती होती है, बिल्कुल। इंडिया में बनने लग गई। तो वो चीज़ें रहे मैम, लेकिन अभी दुनिया भर के प्रोडक्ट आ गए, उसमें बहुत सारी कंपनियाँ आ गई जो मतलब अब ये बनाने लग गए। तो एथलीट को भी फ़ायदा मिल गया। हमारी कॉस्ट्यूम तक हमने 10,000 में ली थी, आज की तारीख में मैम 10,000 में तो सारा किट मिल रहा है। जनरलाइज़ क्या-क्या देना पड़ता है? उसको बेल्ट रहेगा मैम, नी स्लीव्स वगैरह रहते हैं, नी रैपिंग करने के लिए रैप रहते हैं, उसके शूज़ रहते हैं स्क्वाट के या फिर डेडलिफ्ट के शूज़ रहेंगे, हाथों पे लिए रिस्ट रैप रहेंगे, एल्बो स्लीव्स रहेंगे और कॉस्ट्यूम रहेगा। तो जो चीज़ें अब ऐसा नहीं तो कि सब खुद ही वापरने वाला है, खुद ही देने वाला है, कैसी हो? उसके अलावा उसके बाद कोई वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि मैम उसकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अच्छा बेल्ट, अब मैं ये बोलूँगा बेल्ट बेल्ट ही उसकी सब मेन उसकी स्पाइन को बचा के रखेगा। तो वो सब चीज़ों को कहीं न कहीं नी के लिए हम रैपिंग करते हैं या फिर स्लीव्स अच्छे वाले रहेंगे तो उसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलेगी। एक बार अगर उसने अगर ब्रांड ले ली अच्छी, तो चलते रहेंगे। हमने लिया जैसे हमें 4-5 साल से हमारे वो खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। वन टाइम इन्वेस्ट। तो ये एक बार उसके लिए करना पड़ता, तो 20-25 हज़ार के उसके निवेश होएगी, लेकिन वो भी टुकड़े-टुकड़े में करना है उसको। जब जैसे-जैसे लिफ्ट बढ़ रहा है वैसे करना है उसको। ऐसा नहीं हम खुद गाइड करते हैं उस चीज़ के लिए कि तुम ये चीज़ ले ले, ये ले ले, ये ले ले। ओ और वो चीज़ भी जब मार्केट में कोई अच्छी चीज़ आएगी रहेगी जिसने यूज़ की रहेगी, हमें उस चीज़ का एक रिव्यू मिल जाता, तब हम उनको बोलते हैं कि हाँ, ये चीज़ अच्छी है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं सर। बाकी का मैम जहाँ गेम खेलने जाते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो भी रहेगा, और शुरुआत में हम इतना दूर उनको लेके भी नहीं जाते, जैसे सूरत वगैरह में होता है, मुंबई, महाराष्ट्र में, पूना में वगैरह होता है। तो यहाँ तक खिला के उनका कॉन्फिडेंस जैसे-जैसे बढ़ेगा, लिफ्ट अच्छी होगी तब जाके हम कि हाँ,
ये बंदा अब अच्छे लेवल पे नेशनल लेवल पे खेलने लायक हो गया, जीतने लायक हो गया, तब जाके उनको बाहर लेके जाओ। क्योंकि जाना आना वो सब चीज़ें का खर्चा भी तो मैम 5-10 हज़ार का खर्चा हो ही जाता। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं करने के लिए तब लेके जाएँगे जब वो उस लेवल पे कैपेबल होगा। ऐसा मीन्स लिफ्ट के लिए अच्छी लिफ्ट होगी तभी लेके जाना, तो मेडल लेके तो आया था उसमें। एक स्टैंडर्ड डे में पानी का इंटेक कितना होना चाहिए? बिकॉज़ आपका जो ये पावर लिफ्टिंग ऑल्सो है ना, उसके स्टैंडर्ड और नॉर्मल के कोई बोलेगा 20 किलो इज़ इक्वल टू 1 केजी मीन्स इट्स अ लॉट ऑफ ये ना एक इतनी बड़ी मास्टर इंडस्ट्री बन चुकी है ना, हर बंदा ज्ञान देता है। मैम कैसा रहता है ना, ऐसा तो प्रोटीन के लिए भी बोला गया है कि आपको बॉडी वेट के हिसाब से आपको उसका ग्राम के हिसाब से बोला गया है। वो कैसा है बताइए? वो मतलब एक 1 केजी के हिसाब से वो ग्राम के हिसाब से बताया कि इतना किलो का है तो इतना ग्राम के हिसाब से लेना है। तो मैम ये हिसाब से तो बंदा कोई लेता भी नहीं। लेकिन एक्चुअली वो ज़रूरी है, हर टाइम हम मेजर स्केल तो लेके चलेंगे। वो ज़रूरी नहीं है मैम। 10 80 केजी तो बोल दिया 8 लीटर पानी चाहिए। अच्छे-अच्छे एथलीट जो है ना मैम, जिन्होंने बहुत बड़े अच्छे लेवल पे उन्होंने अपना नाम कमाया, वो जगह बनाई है, वो लोगों ने ये सब रूल्स फॉलो नहीं किए, अभी भी नहीं करते हैं। लेकिन ये छोटे लेवल पे जो सीख के आता है ना मैम एक बुक पे, उनको ये लगता है इस किताब में पढ़ा वही वही सही है, उसके अलावा सब गलत है। फिर वो लोग ऐसा 20 चीज़ के बारे में वो लोगों को बताते रहेंगे, ये चीज़ आपको ऐसा करना है, ऐसा करना। और जब प्रैक्टिकली जब हम उस लेवल पे जो खेला हुआ रहेगा, उसको मानोगे यार ये सब चीज़ें सिर्फ लिखने पढ़ने की, अरे करने के लिए वो बहुत अलग। बहुत सारे जिम्स में क्लाइंट्स को बोली कि बिटवीन द वर्कआउट पानी रखी, वो बोली मर जाए छड्डेगा। बट हम बोलते हैं पानी पियो, सिर्फ आपका गला गीला हो जाए, आपकी प्यास बुझ जाए, उतना पानी पियो। ऐसे नहीं कि पेट भर के पिया फिर जब स्पॉट मानोगे तो उल्टी हो जाए, नहीं। पानी एक्चुअली बॉडी आपकी मांगेगी, जब आपको प्यास लगेगी आप पानी पियो। फ्रूट्स में भी पानी होता है, तो दैट डिपेंड्स। कार्ब्स भी पानी छोड़ती है, तो दैट डिपेंड्स बॉडी के दिन पालन वाले। डेडलिफ्ट पे दिन हमारा मैसेज सब बच्चों को ज़्यादा उसमें ये टाइमिंग के साथ में ये लिखा रहता है, खा के आप, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें आपके साथ ऐसे आपके कम खा के आने का, अच्छे से कार्ब लोड करके आने के लिए बोलते हैं, साथ में लाने के लिए भी बोलते हैं। अच्छा तो अगर जैसे आपका है ये जिस दिन, तो उस दिन आपकी डाइट कैसी रहती है? ये मेरा मैम हमारा एक इवनिंग जो रहेगा जैसे कि कल आपका 2 है। जैसे हमारा आज आज है एक तो हम एक रात पहले, जैसे कल हमारा एकदम हैवी डाइट पर, से इस समय हमें जो भी फेवरेट रहे, दाल बाटी चूरमा तो जो हम वंस हाँ, वीक। कब के लिए? बिल्कुल वो हम जैसे मेरा फेवरेट अरे वेज ही खाना है हमको। अरे आपके घर में दाल बाटी सारे पैके कब आना है? आ जाओ। अरे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा डेडलिफ्ट कर रहे उसके रात में वो शाम को रह देखना पड़। क्योंकि एक्चुअली वो भी इसमें एक साइंस है कि जो हम बाटी बनाते हैं, बाटी का आटा बहुत टाइट रहता है, तो जब आप खा लेते हैं बाटी उसके बाद बॉडी पानी मांगता है। आप नॉट जनरली जो आटा गूंथता रहेगा, पानी डालते तब वो सॉफ्ट होता है, तो हम टाइट गूंथते हैं, उसके बाद जब बाटी खाते हैं तो बॉडी आप खाओगे ना, आपको खुद को आप ट्राई करना, बॉडी बहुत प्यासी रहेगी, बहुत पानी मांगेगी, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने के लिए। तो बात हुई कि बॉडी खुद आपको साइन देगा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पियो, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। तो बात वही है कि आपको एक्स्ट्रा भाई मेरे पास बॉटल पड़ी है यार, ये 3 लीटर पानी को कैसे भी खत्म करना, तो आप ये आधे घंटे में खत्म कर लो, और मैम लगा बहुत हेल्दी भी रहता है, क्योंकि ये चीज़ कैसा है ना मैम, ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है जो वो वॉर के टाइम में, क्योंकि राजस्थान वो जो वॉरियर से भरा हुआ है मैम, हर जगह पे हर 10 किलोमीटर पे आपको कहीं ना कहीं एक कोई कोई हिस्ट्री है, कोई कहानी है, कहीं ना कोई किसी की समाधि है। तो वो ये सब चीज़ें ये खाना खा खा के तो उन्होंने घंटों घंटों में मतलब पूरे पूरे हिंद कितने कितने दाने होता है, हाँ। वो लड़ लेते थे ऐसा। तो कहीं वो बहुत पावरफुल चीज़ है ऐसा, तो हम भी ये चीज़ को ही की बात है, वहाँ से तो हमारे फेवरेट है। अभी जैसे आज से डेडलिफ्ट है, तो हम सबसे पहले उठते ही हमारा नॉर्मल चाय नाश्ता, फिर एक स्मूदी पीते हैं हम लोग, और उसमें ड्राई फ्रूट्स, पीनट बटर, प्रोटीन शेक, एक बड़ा शेकर भर के उस स्मूदी में हम पूरा दिन निकाल सकते हैं, ऐसा है। पर वो फिर डेडलिफ्ट रहता था, हम बीच में कुछ ना कुछ खाते, फिर जैसे आफ्टरनून का है तो वापस लंच नहीं करते कुछ स्मूदी से, बट हाँ केले है या फिर श्रीखंड है। प्रोटीन भी रहता है मैम, प्रोटीन भी रहता है, जैसे अभी जो भी अच्छी ब्रांड हमारी है जिससे हम जुड़े हुए हैं, 10 फिंगर बकरी, तो और उस ब्रांड से हमारा प्रोटीन भी लेते हैं और गेनर भी रहता है। तो हम दिन में प्रोटीन लेते हैं, वैसे हमारा गेनर भी रहता है, लेकिन दोनों को हम स्मूथी में हम करके हम वो चीज़ लेते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो ये हमारी 2 हैवी डाइट थे, ये हमारी हो जाती है, बाकी का हमारा इडली का खाना भी और फिर मॉर्निंग बेसिक खाना रोटी सब्जी दाल चावल। जिस दिन हमारा हैवी जब रूटीन रहता है ना मैम, बस वही चीज़ है, उस टाइम में हमें मेंटली भी रेडी रहना और फिजिकली हमें खा पी के हमें एक तैयार रहना, कि उस टाइम में हमें ये चीज़ नहीं लगेगा कि
आज हमें थोड़ी वीकनेस लग रही है। इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करने से पहले 2 चीज़ें हैं जो मैंने कन्वर्सेशन के बीच में मेरे माइंड में आई हैं। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मोटिवेशन और हाउ टू कंट्रोल माइंड। मेंटली अगर आपकी दिमाग में कोई चीज़ आए ना मैम, तो उस चीज़ के लिए आपको पहले अपने आप में एक कमिटेड होना पड़ेगा, यार ये मैं चीज़ अगर करना चाहूँगी तो फिर मुझे करना ही है कोई भी हिसाब से। अब वो दिमाग में आपने जब तक एक दृढ़ निश्चय बोलते हैं ना सर, वो आपको बनना पड़ेगा ऐसा। अपने आप में एक आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि नहीं यार, अगर मैं इसमें जुड़ूँगी तो फिर जो भी हो जाए, तब जाके वो चीज़ पॉसिबल होगा। अगर हमने सिर्फ़ खाली कि देखा और मुझे भी करना है, ऐसा हमारा मन अगर दूसरी चीज़ को भी देख के भटक रहा ना, वो एक चीज़ पे आके अड़ जाना चाहिए कि यहाँ अड़ गया ऐसा, तब जाके वो चीज़ को आप करो। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। वो पागलपन जैसा हो जाएगा, लेकिन वो फिर पागलपन सफलता के टाइम पे वो फिर लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। तब तक रास्ते में चलते-चलते वो जो भी आप एक्टिविटी करेंगे उसको पागलपन ही बोला जाएगा। लेकिन जब उस लेवल पे पहुँच जाएँगे ना जहाँ आपको सक्सेस मिला, तब लोग ताली बजाएँगे और उस टाइम में बोलेंगे नहीं यार ये रास्ता जैसे कठिन था लेकिन आप लोगों ने कर दिया। हम लिफ्टिंग करते हैं तो जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हमारा माइंडसेट स्पेशली मेरा और विक्रम का कि मेरे मेरे कैटेगरी में जो फीमेल्स है मैं उनको हराने नहीं जा रही हूँ, मैं खुद को हराने जा रही हूँ। तो यही माइंडसेट होना चाहिए कि आप खुद के चेंज के लिए आप एक कदम बढ़ा रहे हो, ना कि दूसरों को बताने के लिए आज मुझे इसके जैसे बनना है या उसके जैसे नई नहीं। नई जनरेशन का हमने देखा, आज के जो बच्चे हमारे साथ में भी आते हैं, वो लोग देख के आते हैं फिर बोलते हैं, सर मेरी कैटेगरी में तो मेरी कैटेगरी में तो ये बंदा इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, इतना और हम इतना बैठे रहते हैं, हमें ये भी पता नहीं हमारी कैटेगरी में कौन है। हाँ। बोले बाजू में बैठा रहेगा, मुझे ये पता ही नहीं है सर, क्योंकि मैं तो ये अब अपना बेस्ट के लिए हम हमारे कोच पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि हाँ वो जो नंबर बोलेंगे हम मार के आ जाएंगे। मेरा तो हम मैं नहीं देखते कि कौन है क्या है। हमारा सिर्फ खाली एक यही चीज़ रहता है, हमने ट्रेनिंग की है, अगर हमने ट्रेनिंग 1 घंटा भी सामने वाले से कम की रहेगी तो वो लेके जाएगा उसको। हमारे मेहनत किसने ज़्यादा की है उसका वो हक अपना पर ले जाएगा स्टेज पे ऐसा। वो चीज़ के लिए पछतावा भी नहीं है हमें, अगर कोई गोल्ड ले गया तो भाई हमें यही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसने हमारे से ज़्यादा मेहनत। जो रियल कोच रहता है वो हमेशा यही बोलेगा कि अगर मेहनत आज मैं जैसे कभी-कभी होता है, अभी आज सैटरडे तो हमें भी इच्छा थी वीकेंड में बच्चों लिए बाहर जाए, पर फिर दिमाग में हमारे कोच अजमत सर भी बातें रहती है। उन्होंने बोला था मुझे एक बार कि भले ही मैंने जो नंबर दिए वो तुम नहीं मारो चलेगा, होता है कभी बॉडी नहीं मार सकती, बट जाओ अटेम्प्ट करो ट्रेनिंग में भी, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी जगह में कोई इसी टाइम पे कोई और मेहनत कर रहा है। तो अगर तुम्हारी जगह तुम्हें छोड़नी है तो मत जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर मैंने 100 किलो लिखा तो तुम्हें 100 किलो ही डेडलिफ्ट मार दिए। कभी-कभी होता है बॉडी 90 किलो ही मारेगी, पर जाओ 90 तो मारो। तो बात वही है कि आपको खुद क्यों हराने के लिए आपको एक कदम घर से बाहर ले आप जैसे कोई हैंड टू माउथ होगा या जो करना चाहता है बट वो प्रॉपर जी तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसा वो किसी भी मूड से अपने वर्कआउट्स कर रहा हो, तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्स कुछ ऐसा रेकमेंड करना चाहेंगे? ये बिल्कुल सप्लीमेंट ऐसा रहता है कि गाइडेंस से देना चाहिए सबसे पहली चीज़। बहुत लोग बच्चे लोग भी आजकल देख के अरे उसने ये ले रहा है, या फिर कोई ऐड देख लिया, कोई प्रोडक्ट देख लिया, किसी का अच्छा बॉडी देख लिया, उसको पूछा भैया क्या क्या लेते हैं, और उसने बोला मैं तो ये खा रहा हूँ, और आपने भी चालू कर दिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने किसी का देख के ये कर गया। रिक्वायरमेंट रहेगा, अच्छे एक्सपर्ट के पास में जाना चाहिए, उससे आपको सलाह लेनी चाहिए। अगर किसी को ये मैंने कह रहा था ना कि उसकी ट्रेनिंग का वो सैल्यू देख के फिर ही बताया जा सकता है। बट तो स्टैंडर्ड जो जैसे कि मैम कहना अभी जैसे प्रोटीन का भी, अब एकदम फ्रेश बंदा आया जिसने अभी आके अभी ज्वाइन किया, उसको तो मैं अभी पहले महीने में प्रोटीन नहीं दे सकता कि भाई अभी तू ये डबल लेके जा। या अभी आजकल क्रेटिन का ज़्यादा ये ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई मेरे को सामने से आके भैया क्रेटिन चाहिए सर, अरे इतना जल्दी भाई नहीं लेना है ना आपको, वो स्ट्रेंथ एक बार नेचुरल आपको बनने दो ऐसा अच्छी बात। तो टाइम तक आपको फिर उसके बाद आपके मैम हमें तो जैसे उसके ऊपर है मैम, उसका वर्कआउट का उसका जो स्ट्रेंथ कैसा बनता है, हर एक का सबका अलग अलग मैम रिजल्ट आने का भी तरीका रहता है। तो लेकिन वो जैसे-जैसे एक बार नेचुरल से ही उसकी शुरुआत होनी चाहिए, और धीरे-धीरे 2-3 महीने के बाद में उसका इम्प्रूवमेंट देख के उसके बाद में उसको दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों में भी घाई करने का ज़रूरत नहीं रहना चाहिए। आपको लेना है, और वो भी अगर एक नॉर्मल एक बेसिक जो सप्लीमेंट जो आते हैं, वो सब चीज़ें लेनी रहती है, लेकिन आपको धीरे-धीरे ऐसा स्टेप बाय स्टेप रहता है ऐसा। उस चीज़ के लिए आपको नहीं कि आपने जिम जॉइन किया उस हिसाब में बॉडी बिल्डर लोग के पास में आपने देखा होंगे सब बैग में भरे हुए, तो आपने भी सोच लिया मेरा भी बैग ऐसा होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए टाइम लगता है। तो ये चीज़ें फिर क्या रहेगी ना मैम, आपका पैसा वेस्ट करेगी। जो चीज़ का आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप ले रहे हैं तो आपको वो तो आपके शरीर के अंदर कुछ काम नहीं है उसका। शरीर बाहर कर देंगे। आप अपना ये पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स को आगे कहाँ पे 10 साल बाद देखते हो? मैम ये स्ट्रेंथ का गेम अभी हमने जैसे हमने शुरुआत की थी,
तब भी ये गेम को हमने सिर्फ नॉर्थ में ज़्यादा देखा था। लेकिन आज की तारीख में मैम इंडिया के हर कोने में, यहाँ तक कि हमारे दादरा नगर हवेली में, अगर यहाँ इतने हम इवेंट हम करा चुके हैं, या फिर जिमों में भी होने लग गए, या फिर यहाँ पे इतने पावर लिफ्टिंग के प्लेयर हो गए, उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि मैम ये आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा स्पोर्ट्स होके इंडिया में बहुत बड़े लेवल का स्पोर्ट्स होके फिटनेस का ये उभरेगा। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह जो है, उनके लेवल में ये स्पोर्ट्स आगे आएगा। तो और ये आना भी चाहिए भी कि ये स्ट्रेंथ का गेम है मैम, ये एक ऐसी ताकत का ऐसा गेम है जो कि ताकत ऐसी चीज़ है मैम जो जीवन में काम आने वाली चीज़, ये आर्टिफिशियल नहीं है सर। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको ये स्पोर्ट्स के ज़रिए मिलेगी। तो यूथ इससे काफ़ी कुछ बोलता है ना ऐसा कि हाँ, मैंने आगे बताया कि जैसे दूसरी दुनिया हमें नहीं मानती कि हम इस ये स्पोर्ट्स के लायक है ऐसा। तो वैसे स्टेजों पे हमारे हिंदुस्तानी मिलेंगे। ऐसा भी एक समय आएगा क्योंकि आज युवा उस चीज़ में घुसा है तो कहीं न कहीं उस लेवल पे भी पहुँचेगा। और आपकी जो ये अचीवमेंट्स है इतने सालों में जो आपने करा है उसके बारे में कुछ बताएँ क्या? शुरुआत जैसे हमने बोला कि हमारी हरियाणा से जब हुई थी तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट खेला था हरियाणा से। तो उसके बाद क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स था नहीं, तो हमें शुरुआत वहीं से करनी पड़ी। उसके बाद में हमने वहाँ का स्टेट खेला, फिर नेशनल हुआ, नेशनल खेला। उसके बाद में हमने उसके साथ-साथ में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग भी खेला मैम। ये भी एक आयरन गेम है स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, जो कि अभी इंडिया में हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारे एरिया में नहीं हुआ है। सूरत में बहुत काफ़ी सारे इसके ये है प्लेयर है, तो हमारे एरिया में नहीं होता है, इसलिए लोग ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। लेकिन हमने उसमें स्टेट भी खेला हरियाणा से, नेशनल खेला। उसके बाद में हमें मौका मिला इंडिया टीम से खेलने का, तो मैम हम किर्गिस्तान में हम इन टीम इंडिया का हिस्सा बन के गए। और वहाँ पे हमने वहाँ पे 3 उसमें लिफ्ट होती है, जैसे मैं आपको उसका डिटेल बता देता हूँ। उसमें डेड लिफ्ट की जगह हैक लिफ्ट होती है मैम, पीछे से वज़न को उठाना रहता है। जैसे हमने आगे से उठाता है, पीछे से उठाना रहता है। उसमें इंक्लाइन बेंच रहती है, जो बेंच नॉर्मल बेंच रहती है उससे इंक्लाइन रिप, वो भी टफ रहती है। तो इंक्लाइन बेंच हो गए और उसके बाद में एक बाइसेप्स कर्लिंग रहता है। तो ये तीनों 3 टाइप के इसके अंदर एक गेम है। तो ये इसमें इन्होंने हैक लिफ्ट में इनकी कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड ठाना। उसी स्टेज पे मैंने इंक्लाइन बेंच में वर्ल्ड रिकॉर्ड था मास्टर कैटेगरी। तो हमारे दोनों के नाम से ये रिकॉर्ड भी बने। और हमने 2 बार हमने ये इसके वर्ल्ड खेले। जैसे एक यहाँ इसके बाद में हमें मौका मिला इंडिया में ही हैदराबाद में ये गेम हुआ था। तो वहाँ पे हम दोनों मास्टर कैटेगरी में चैंपियन ऑफ चैंपियन बने थे। इन्होंने अपनी कैटेगरी में बने, मैं मेरी कैटेगरी में बेंच में बना था। तो हमारे जब भी हमने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खेला है इस लेवल पे हमने बड़ा अचीवमेंट पाया है ऐसा। और उसके बाद में हमने जो ये वर्ल्ड खेला, तो रसिया में अभी मॉस्को में जाके हमने खेला था, तभी भी हमने गोल्ड मेडल किया था। मैंने हमने गोल्ड मेडल से बोल लिया। तो इस तरह से हमने ये हमारा जर्नी, क्योंकि मैम कैसा है, जब हम हमारी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने आप में हम ये चीज़ करेंगे, तब जाके यहाँ स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि हमने बेस्ट लेवल पे हमें जाना ज़रूरी था। जब जाएँगे तब जाके बच्चों को हम ये चीज़ बता सकेंगे कि वहाँ उस लेवल तक जाना है। तो हम वो एक चीज़ धीरे-धीरे जाके हम अपना स्टेज बना रहे हैं, ताकि यहाँ जो बच्चे जो भी तैयार हो रहे हैं, उनको भी हम वही टारगेट दिखा रहे हैं कि भाई आपको भी ये चीज़ लानी है, इस तरह से मेडल लाना। जब एक किया हुआ वो काम जब एथलीट हमें देखता है ना कि हाँ, ये बंदा ये जो वर्ल्ड चैंपियन बना हुआ है, तो ये हमें पहुँचा सकता है। तब जाके हमारे पास में बच्चे आ रहे हैं और उनको विश्वास हो रहा है कि भाई हाँ, हम किसी गलत इंसान के पास में ट्रेनिंग नहीं ले रहे। और उनका कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं मेडल में और सक्सेस में कहीं न कहीं कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। कि जब बच्चों के पेरेंट्स भी आते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ ये इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, मेडल्स देते सर्टिफिकेट एज में, तो उनको एक यकीन होता है, ट्रस्ट होता मैम कैसा रहता है ना कि यहाँ ट्रेनिंग देने वाले बहुत है, ये ऐसे ज्ञान देने वाले भी बहुत है मैम, जो यूट्यूब वगैरह पे सब है और अपने एक्सपीरियंस लेकिन मैम कैसा रहता है ना कि जो चीज़ें एक एथलीट को समझ सकता है, जो जिसने खेला भी नहीं है वो भी वो सब चीज़ की टेक्निक बताता है, फॉर्म बताता है, ज्ञान दे रहा है। लेकिन भाई जब फील्ड पे आके आपको ये सब चीज़ें करना रहेगा, हम प्रैक्टिकली बताएं जो दर्द हमें हुआ है, हमें मालूम है वो दर्द, जो बंदा जब बोलता है ना सर यहाँ दुख रहा था, हमें पता है वो कैसा दुख रहा है और उसको ठीक कैसे करना है वो भी हमें आ रहा है, क्योंकि हमने अपने आप को ठीक किया हुआ है। तो कहीं न कहीं वो सब चीज़ें उनको बच्चों को भी पता है। और अभी धीरे-धीरे मैम ये सब चीज़ें हमारे बच्चे बहुत जुड़ रहे हैं इस गेम से। और आगे सिलवासा का फ्यूचर भी हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि डीएनएच को इस पावर लिफ्टिंग से ऐसे ही जाना जाए जैसे कि टूरिज़्म से और इंडस्ट्री से हम देखते हैं। क्योंकि मैम हमने एक चीज़ देखी ना, जब पावर लिफ्टिंग के लिए हम सबसे पहली बार गए थे, तब हमें पूछा गया भाई कहाँ से हो? तो हम सिलवासा बताए, तो एक दूसरे को हम मुँह देखा तो वो भी देख रहे हैं, भाई ये कहाँ पे आया हुआ है? बोलना पड़ा है कि मुंबई और भाई महाराष्ट्र से मुंबई जब सूरत तो नॉर्थ में मैम, वहाँ हरियाणा में उस साइड में नहीं पता लोगों को ज़्यादा। तो हमने हरियाणा जो सूरत और मुंबई के बीच में
तो मैं बोला यार इनको कहाँ समझाने जाएंगे, तो हमें सीधा सीधा मुंबई बोलते थे, भाई मुंबई से आए हो। लेकिन मैम तब दिमाग में बहुत खराब, हमारा दिमाग बोले यार ये चीज़ जहाँ से हम है उसका परिचय भी नहीं दे पा रहे। तब हमने नक्की किया, मैंने यार गेम ऐसा करवाना है जो इस एरिया का परिचय बने सर। तब हमने दमन में एक गेम कराया था पहली बार में, जिसने सबसे बड़ा कैश प्राइज रख के स्ट्रॉन्ग मैन इंडिया का मतलब जो विक्रम फोगाट सर है उनको हमने बुलाया था। और हेवीएस्ट जो डेडलिफ्ट जो है वो यहाँ अपना डीएन अपना दमन में लगी, तब वो रिकॉर्ड बना। और उसके बाद में जब भी हम जाते थे तो पूछते थे कि आप कहाँ से, तो कोई पूछे तो हम बोलते थे कि विक्रम फोगाट ने जहाँ पर रिकॉर्ड बनाया ना, हाँ वो हम उस एरिया से आते हैं, अच्छा दमन से आते। फिर मैं बोला यार सिलवास का तो नाम नहीं हुआ, तो फिर सिलवास में हमने गेम कराया। सिलवास में यहाँ पे 2 गेम हमने बहुत बड़े बड़े कराए, जिसके अंदर हमारी कोशिश यही थी इंडिया के जो बड़े बड़े इस स्पोर्ट्स के लेजेंड हैं वो हमारे बच्चों के बीच में खेलते हुए दिखे, तब जाके ये स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा। मैंने तो यही कामयाबी कहीं ना कहीं मिली उस चीज़ की वजह से, भले मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी हमें, और हर चीज़ से पैसे से वगैरह सब चीज़ों से हमें लोगों से मांगना भी पड़ा, हाथ जोड़ना सब कुछ किया हमने, लेकिन इस स्पोर्ट्स को हमने कैसे भी करके यहाँ पे एक स्टेबल कर दिया। आज की तारीख में कोई पावर लिफ्टर बनना चाहेगा ना मैम, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, तो स्ट्रगल से आने ने कर दी। कर चुके हैं आप। सो थैंक यू सो मच फॉर इतनी सारी मोटिवेशनल चीज़ें हमें पता चली हैं। आपको हमारे साथ पॉडकास्ट करके दोनों को कैसा लगा? मैम मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ हम दोनों की तरफ से, कि ऐसे एथलीट को आपने बड़े मंच पे जगह दी, दुनिया को ये बताने के लिए कि ये इस तरह से स्ट्रगल होता है, इस तरह से स्पोर्ट्स होता है। तो हमारे बारे में बता के आपने वो काम कर दिया जो हम हमारी कोशिश, जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी कोशिशें थी, आपने उस कोशिश को एक बहुत बड़ा मंच दे दिया। आपके इस मंच से आप कितने युवा देखेंगे, कितने जो फीमेल देखेंगे, वो उनको एक आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको थैंक यू मैम कि आपने अपना एक बहुत बड़ा मतलब हमारे जो हमारे इस चीज़ को आपने एक उड़ान भरने में आप बहुत बड़ी आपने हमारी हेल्प की ये है। बोलता है कि मेहनत तो हम कितने साल से कर रहे हैं, बट एक हो ऐसा मंच मिलना बहुत ज़रूरी था और एक उससे क्योंकि हमें अपनी बात बताने के लिए। वो एक मोड मिलना जरूरी था। हो सकता है कि अभी यहाँ से और पावर लिफ्टर और बोले छोटा इससे छोटे छोटे ज़्यादा नहीं बड़े, वो ज़्यादा है। मैं तो मैम यही चाहता हूँ कि बस खाली हमारी जर्नी को देख के लोग वो चीज़ से जुड़े, और हमारे से जुड़े। हम आपको ये सब चीज़ों को जो हमने जो स्टोरी में बताए, बहुत कुछ ऐसे जो बताए होंगे, संघर्ष बताए होंगे, वो आपको करने नहीं देंगे वैसा संघर्ष। और हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल या आपका एक जो खेल के प्रति अंदर, आप 40 के होने के बाद में भी अगर इन लोगों के दिमाग में होता है यार मैं रिटायर्ड हो गया, तो हम आपको रिटायर्ड नहीं होने, मरते दम तक रिटायर्ड नहीं होंगे, ऐसे मंत्र बताएंगे। नहीं, बहुत हमको भी बहुत अच्छा लगा। डेडिकेशन एक ऐसी चीज़ कि कुछ भी करना है, वो एक माइंड में, हाँ, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सो हमको बहुत अच्छा लगा। एंड कोई और मैसेज जो आप देना चाहेंगे इसके अलावा? बस मैम सबसे ज़्यादा तो एक फीमेल के लिए मैसेज हो, हाउस वाइफ है खास करके, घर में आप रह के अपना आप को बीमार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और ये सोच के साथ में कि यार नहीं, आपको थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, एक चीज़ को, एक हैंडल को तोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, उस चीज़ के लिए कुछ बाहर निकलना पड़ेगा। कोई घर वाला रोकेगा नहीं, लेकिन आप ही कोशिश नहीं करेंगे तो सामने वाला कोई आप समाज आपको बाहर निकालेगा नहीं। आपको एक एफर्ट करना पड़ेगा और आपकी काबिलियत को आपको दिखाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं निकलेगी। अगर ये घर पे ही हाउस वाइफ बन के रही होती तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर निकली, अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए इन्होंने अपना एफर्ट किया, तब जाके जब आगे सक्सेस मिला है। तो आप किसी भी तरीके का आप में टैलेंट है तो उसको दबाइए मत, अंदर मत रखिए, जीवन बहुत छोटा है, और फिर अपने को लगेगा कुछ किया ही नहीं, गुमनाम नहीं बनना है। बस ये चीज़ सोच के अगर आप बाहर निकले ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। बस समाज आप पे प्राउड करेगा, लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा बाहर निकल। ट्रू। यहाँ पर हमारी वर्षा इज़ लकी शी हैज़ अ विक्रम भैया, जिन्होंने एक डबल बैक बन के, डबल रीड की हर चीज़ थी आपके पास मेरी भाषा में, तो सपोर्ट करा। और हर विमेन के पास ऐसा नहीं होता है। सो आपको सपोर्ट अपने लिए खुद ही करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप अपने डिसीजंस ले पाएँ एंड लें। मैंने भी आज बहुत कुछ लर्न करा है। हठी मैं हूँ, बट येस, मैं अपनी हेल्थ को सेकंड प्रायोरिटी रखती हूँ। आई विल मेक श्योर कि मैं भी अपने अंदर चेंजेस लेके आऊँ। आई एम रियली होपफुल दोस्तों कि आप भी कुछ ना कुछ तो आज का टेक अवे हमारा लेके जाएंगे। भले 1% ही बदलाव हो, वो बदलाव बहुत ज़रूरी है। सो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटरी और ही वधिया वधिया गेस्टों के साथ हम बहुत ही जल्द अपने अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल।